इशाल अदनान। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही मजे की गुजरी होगी, अपने प्यारों के साथ गुजरी होगी ईद। और सवैयां तो सबने खा ही ली होंगी, क्योंकि सवैयों के बगैर ये ईद अधूरी रहती है। बिल्कुल। और जब तक मर्द हजरात जो है वो मसाजिद में जाते हैं ईद की नमाज अदा करने, पीछे खवातीन की ड्यूटी ये होती है कि वो जल्दी से मीठा तैयार कर लें और गर्मा गर्म मीठा, और मीठा भी तरह तरह का। एक सवैयों की वैरायटी से काम नहीं चलने वाला, तो बहुत सारी हमें वैरायटी चाहिए मर्दों को। और फिर अब तो बल्कि खवातीन भी साथ ही जाती हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, एक ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अब खवातीन भी जो है वो उतना ही ज्यादा एहतमाम करती हैं ईद की नमाज अदा करने का, और रात को भी मीठा तैयार करके रख दिया जाता है, या फिर आके दोनों मियाँ बीवी किचन में जाते हैं और अपने बच्चों के लिए और अपने लिए मीठा तैयार करते हैं। ये भी ज्यादा अच्छी रस्म है कि दोनों मिल बांट के काम करते हैं। लेकिन क्योंकि ये जिस तरह से खुशियां बांटने का दिन है, आज ईद का पहला दिन है, हम आपके साथ मौजूद हैं, बहुत सारे हमारे साथ मेहमान भी मौजूद होंगे और हम उनके साथ गपशप भी करेंगे, उनसे जानेंगे उनकी ईद कैसे गुजरी है, और आप अपनी ईद अपने प्यारों के साथ भरपूर अंदाज में एंजॉय कीजिए। और आप कैसे मना रहे हैं आप भी हमें जरूर बताइएगा। साथ में हमारे साथ म्यूजिशियंस भी होंगे, हमारे साथ बहुत से फैशन ट्रेंड्स जानने के लिए माहिरीन भी होंगे, और मेकअप कैसा होना चाहिए ये भी तो ख्वातीन को जानना है आजकल। वैसे विशाल, एक चीज मैं देख रहा हूँ कि कश्मीरी चूड़ियों का बड़ा तस्करा हो रहा है, ये क्या खास इस बार? पिछली बार हमने देखा था कि वो खास किस्म के ट्राउजर था, उसका तस्करा था, और इस बार कश्मीरी चूड़ियां, फर्शी शलवार थी, इस बार कश्मीरी चूड़ियां हैं, तो उसमें क्या खास है? अच्छा, पिछली बार जब फर्शी शलवार थी तो मर्द हजरात ने भी फर्शी शलवार बनवाई थी। इस बार भी मैं कहती हूँ मुकाबला बड़ा सख्त है। नहीं, ये देख लें, मुझे तो मर्दों से भी इख्तिलाफ है, वो जो फर्शी शलवार पहन रहे थे। मतलब हर ट्रेंड या हर फैशन नहीं होता करने वाला, कहीं तो रुक जाए। बिल्कुल, लेकिन इस बार क्योंकि कश्मीरी चूड़ियां हैं तो इस बार मर्द जो है वो ये ट्रेंड को फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ खास तौर पे लड़कियों के लिए। अच्छा जुनैद, इसके अंदर खास बात ये है कि इसके साथ आपको बैंगल्स के साथ एक पूरा सेट मिलता है, और उसके साथ हल्के हल्के छोटे छोटे से वो कार्विंग होती है, नक्शो नगार होता है। बिल्कुल, थोड़ी डिफरेंट चूड़ियां हैं। और बच्चियां जो है इस वक्त बाजारों का रुख कर चुकी थी। इस रमजान में हमने देखा ज्यादा रश किस चीज का था कि चूड़ियां खरीदने का। इतने कपड़ों की उन्हें शॉपिंग की फिक्र नहीं थी जितनी चूड़ियां खरीदने की। और आज मैंने भी देखा कि घर में भी अपनी बेटियों को रंग बिरंगी चूड़ियां पहनने में, और इसी तरह से सब बच्चियां, जहां से मैं गुजर के भी आई हूँ तो मुझे बच्चियां ईद के दिन वो कश्मीरी चूड़ियों में बिल्कुल। और ये ईद की खुशियां हैं, ये ईद के रंग हैं, कौन किस तरह से ईद मना रहा है, हमारे मेहमान किस तरह से मना रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अपने नाज़रीन को इंतजार करवाए बगैर एक एक करके अपने मेहमानों को बुलाते हैं और फिर उनसे गपशप का सिलसिला शुरू करते हैं। बिल्कुल जी। तो आज हमारे सबसे पहले मेहमान हैं, हमारे साथ रमजान में भी वो जुड़े रहे, उससे पहले भी, और आप सबके जाने पहचाने नाम, पसंदीदा सिंगर, और बहुत अच्छी कवालियां भी गाते हैं। तो जनाब रमजान जानी गुलकार इस वक्त स्टूडियो में, हम उन्हें मधु रमजान जानी को वेलकम कहते हैं। जी रमजान भाई, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। आए ना, गले लगते हैं। ईद हो और गले ना लगा जाए तो फिर ईद का मजा कैसा? कैसे हैं जानी भाई? आप ठीक ठाक हैं? नमाज ईद अदा कर दी, सवैयां खा ली? बिल्कुल, जबरदस्त जबरदस्त। आपको भी मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक। तशरीफ रखे, गपशप होती है अभी। जी जनाब। उसके बाद जी हमारे और भी मेहमान हैं, और हमारे साथ हैं फराह हाशमी, स्टाइलिस्ट हैं वो। उनसे जानेंगे, जिस तरह जुनैद कह रहे हैं कि चूड़ियां कश्मीरी पहननी है, तो हमने कश्मीरी चूड़ियों के साथ स्टाइल क्या अपनाना है, फैशन क्या चल रहा है। अगर इस बार फर्शी शलवार नहीं है तो इस बार क्या पहना जा रहा है, और इस बार खवातीन ने क्या कुछ बनवाया वो भी जानेंगे। तो जी फराह हाशमी, वेलकम टू शो। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक। कैसी हैं आप? बिल्कुल, कैसी हैं? फिर आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? ईद मुबारक आपको। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जी जनाब। हमारे अगले मेहमान जुनैद, और उनको भी कौन नहीं जानता, उनको बुलाएंगे हम। हमारे साथ मौजूद हैं समराना शाह, माहिर इल्मे नजूम है आप, और उनसे जानेंगे कि 2026 कैसा गुजरने वाला है, ईद सबकी कैसी गुजरने वाली है, ईद कैसी गुजरने वाली है। और क्योंकि हमारे पड़ोस में बहुत हालात भी कशीदा है ना, और ईद के अंदर ये सब खैरियत से गुजरे, हमें आगे क्या करना है और पाकिस्तानियों का इसमें रोल क्या हो सकता है, ये भी हम सारी चीज़ें जानेंगे। और वेलकम करते हैं समराना आपको। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक समराना। ईद मुबारक, ईद मुबारक। कैसी हैं आप समराना? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आइए तशरीफ रखिए। जी जनाब। तो अगले मेहमान हैं, एक और सिंगर हो जाए मेरे ख्याल में, जानी तो हमारे साथ हैं ही, और अगर इसके साथ थोड़ा सा रैप का, मॉडर्न म्यूजिक का तड़का भी लग जाए तो क्या ही सोने पे सुहागा हो जाएगा। बिल्कुल जी। तो हम मधु करेंगे स्टार शाह, जो कि गुलकार हैं, उन्हें भी स्टूडियो में आ चुके हैं, वेलकम करेंगे जी। वेलकम स्टार शाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या जी,
ईद मुबारक, ईद मुबारक। खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया, आपको भी मुबारक। तशरीफ रखिए। आइए तशरीफ रखिए। उसके बाद जी थोड़ा सा हमारे रास्ता तलाश साथ- करके, क्योंकि काफ़ी बलून्स यहाँ पे फैल गए हैं। जी जनाब। तो जी अब जनाब। एक और भी चीज़ है कि जिस तरह से हम देखते हैं ईद होती है तो बहुत से लोग वेट कर रहे होते हैं रमज़ान के जाने का और शादियों का सीज़न शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम क्यों ना बुलवा लें कि क्या कुछ हमें अपनी जी। स्किन का ख्याल करना चाहिए, मेकअप क्या होना हाँ। चाहिए, ये सब जानने के लिए भी हम बुलाएंगे डॉक्टर रीश जुल्फिकार, स्किन स्पेशलिस्ट भी हैं, स्किन एक्सपर्ट भी हैं। तो वेलकम टू शो करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रुकैबा। ईद मुबारक। हमारे साथ इफ्तिहार इफ़ी भाई भी होंगे, राइटर हैं, अदाकार हैं, उनको भी कौन नहीं जानता, जी वो हाँ। भी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। उनको भी अपने शो में मदऊ करेंगे और वो भी कुछ देर के बाद हमारे साथ होंगे। लेकिन क्योंकि जुनैद ये ईद का त्यौहार है और ईद की जो खुशियाँ, जिस तरह मैं आपको देख रही थी कि आपके साथ जो भी मेहमान आ रहे हैं वो आपसे गले मिल रहे हैं, खवातीन जो आ रही हैं मुझसे गले मिल रही हैं, तो ये भी एक ट्रेडिशन है बिल्कुल। कि ईद की नमाज पढ़ के जब आते हैं हम तो आपस घरों में सबसे गले पहले लगाना यही एक दूसरे होता है। को और एक बिल्कुल। खुशी को शेयर करना, और ये तो वैसे भी मौका होता है, इसे भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। जिस तरह से एक जिद्दत आ चुकी है, एआई का दौर है, बहुत सी चीज़ें तब्दील होती जा रही हैं, बहुत से ऐसे हमारे इस्तेमाल की चीज़ें थी इशाल जो कि अब मादूम होती जा रही हैं, लेकिन ये वो हमारी रिवायात हैं जो हमारे आबाओ अजदाद और हमारे दीन से जुड़ी हुई हैं, तो इन्हें सेलिब्रेट करना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे बच्चों को हमें बताना बहुत ज़रूरी है कि भाई यही असल सेलिब्रेशन है, इसको भूलना नहीं है। बिल्कुल। और इस बार जुनैद, जब मैं खुद ईद रमज़ान के अंदर सेलिब्रेशन किस तरह से होनी चाहिए ईद की, मैं मार्केट का रुख मैंने किया और मैंने सोचा कि मैं इस बार कार्ड्स दूंगी, आप सबको कार्ड्स देने का मैंने सोचा था। लेकिन पता है कार्ड्स भी मॉडर्न हो गए हैं, सिर्फ इनवैलिड में जिनके अंदर पैसे डाले जा सकते हैं। मैंने कहा ईदी मेरे पास है नहीं है जो मैं इनको दे सकूं, सो मैंने कार्ड्स नहीं लिए। बिल्कुल, हर चीज़ आपके सोशल मीडिया ने ले लिया, व्हाट्सएप ने आपके कार्ड्स हो गए, आपकी ग्रीटिंग्स हो गई, आपके खतों किताबत हो गई, सबको हड़प लिया इन सारी चीज़ों ने। लेकिन हमने अपनी रिवायत को जिंदा रखना है, अपने बच्चों को, अपनी आने वाली जनरेशंस को बताना है। तो अपने मेहमानों से गपशप के सिलसिले को शुरू करते हैं कि इनकी ईद कैसी गुजरी है। जानी भाई, आप बताइए, जिस तरह से हम देखते हैं रिवायती तौर पे ईद की गहमा गहमी होती है, चांद रात पे भरपूर आप सारा दिन सारी रात जागते हैं और फिर आपको ये टेंशन होती है कि भाई फैमिली का हमने कोटा तो पूरा कर लिया, सुबह ईद की नमाज कैसे पढ़ी जाए। तो ये आपके साथ भी होता है ऐसा? बिल्कुल ऐसे ही होता है कि सुबह सुबह उठना बहुत मुश्किल होता है। Exactly. लेकिन वो एक्साइटमेंट होती है कि हमने ईद भरपूर तरीके से मनानी है। एक तो वो हमारा इस्लामी त्यौहार है, बिल्कुल। तो वो उसके लिए फिर हम वो एक रवायत भी चली आ रही, तो हम वो मिलजुल के वो खुशियाँ बांटते हैं और बिखेरते हैं खुशियाँ। तो सुबह सुबह कौन सा मीठा और किसने बनाया था आपने जो खाया? और मीठे में सिर्फ आज तक सवैयाँ या फिर कुछ और भी होता है? ठंडा तो आप खाते नहीं होंगे क्योंकि खान साहबान जो है ठंडा नहीं खाते, गला खराब हो जाता है। गजरेला बहुत पसंद है, तो इसलिए बड़ा सुरीला गजरेला बना हुआ था वो खाया। आप तो मीठे में भी लगता है कि मलट्ठी डाल के खाते हो ताकि गले पे इफेक्ट ना करे। बिल्कुल। तो फिर आज मीठे में गजरेला खाया आपने? जी। ज़बरदस्त। अच्छा, उसके बाद के पकवान क्या होते हैं जब आप घर आ जाते हैं? तो फिर क्या क्या पकवान तैयार होते हैं या क्या खाना पसंद करते हैं? क्योंकि एक और बड़ी फेवरेट डिश है जो कि करेले गोश्त हो गई और पता नहीं किस किस चीज़ में गोश्त डाला सिंगर्स को ज्यादातर पसंद है, लेकिन आजकल की ये नौजवान नस्ल जो है शायद इतना वो पसंद असल में नहीं ये है कि वो आज से कुछ 30 साल पुरानी जो है ना ये रवायत चलती आ रही है। लेकिन अब लेकिन अब तो रूटीन वाइज घर में जिस तरह से मेहमानों का आना जाना होता है, दोस्त मिलने के लिए आते हैं, तो फिर घर में वैसे मैं तो देसी फूड लाइक करता हूँ। जिस तरह से देसी मुर्ग हो गया मुझे बहुत पसंद है और देसी घी के साथ, तो ऐसा ही जो है ना वो ऐसी एक्टिविटीज होती रहती हैं। खुराकें जो है, अगर गोश्त करेले नहीं है तो फिर देसी मुर्गा होना चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात है। देसी खुराकें जो हैं उसी का मजा भी है, उसी का फायदा भी है, अफादियत भी है, और ये फास्ट फूड में क्या पड़ा हुआ है बच्चों को ये समझाना चाहिए। और आगे चलते हैं फरा साहबा से जानते हैं, आप बताइए कैसी गुजर रही है ईद और क्या कुछ बनाया? शीर खुरमा, सवैयाँ, खीर, फोकस ज्यादा किस पे था घर वालों का? देखिए बात ये है कि ईद, छोटी ईद तो होती ही लड़कियों की है, इसमें लेकिन तो कोई शक नहीं। हाँ, लेकिन उसके साथ साथ किचन में भी जो फर्स्ट हाफ होता है वो किचन में गुजरता है। और उसमें ये होता है कि मुझे तो बेसिकली शीर खुरमा, सवैयाँ होती हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ सबसे पहले शीर खुरमा भी 2-3 तरह का है। एक तो वो शॉर्टकट वाला जो उसमें सारा कुछ मिक्स होता है, उसको डाला और वो झटपट 5 मिनट में बन गया। दूसरा है जिसमें मेहनत होती है, जिसको आपको मेहनत करनी पड़ती है। मुझे ऐसा लग रहा है आपको बहुत नॉलेज है। जी बिल्कुल, मुझे कुकिंग का शौक भी है और नॉलेज भी है। देखा, वो पता लग रहा है। शॉर्टकट वाला बनाती हैं? नहीं, पसंद करती हैं? अच्छा देखिए, दोनों बनते हैं, क्योंकि ये होता है कभी कभार कि आपका एक इंग्रेडिएंट ऊपर नीचे
नीचे, या टाइम भी ऊपर नीचे हो गया ना शीर खुरमा का, तो वो गाढ़ा कम हो जाएगा या पतला रह जाएगा, या वो टेस्ट नहीं आएगा, या वो नीचे से लग जाएगा, उसका टेस्ट खत्म हो गया। सवैयों को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही आपको बनाना पड़ता है, वरना फिर वो नरम हो जाती है। और फरा इस बार हुआ ये है, जुनेद जो आपको अपनी एक्सपर्टीज बता रहे हैं, इस बार मीठा इनसे बनवाया गया है। नहीं, मैं तो शौक से बनाता हूँ, मैं तो इसका मतलब हम शो के बाद खाने लगे हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल, शो के बाद बिल्कुल खाएंगे और हम सारे खाएंगे। पहले ही खा के खत्म करके आए हैं ये। अच्छा, ये आप हाँ कह रहे हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये इल्जाम लगा रही हैं। हम सारे बिल्कुल खाएंगे, इस पर फोकस करेंगे। साथ में जिस तरह से आप बता रही थी फरा के लड़कियों की ईद होती है, तो सारी रात जो चांद रात होती है उस पर हम देखते हैं कि मेहंदियां लग रही हैं स्टॉल्स पे, चूड़ियां पहनी जा रही हैं, मैचिंग की चूड़ियां, वो भी बड़ी जरूरी है। जिस तरह से कश्मीरी चूड़ियों की बात कर रहे हैं, जरा वो भी जानते हैं ना कि किस तरह से वो चूड़ियां, बल्कि ज्वेलरी मैचिंग होनी चाहिए, आपके सैंडल्स मैचिंग होने चाहिए। तो इस पर क्या फैशन में ट्रेंड में, एक तो हमें कश्मीरी चूड़ियां नजर आई, ड्रेसिंग के अंदर क्या इन रहा और क्या कुछ देखिए अभी जिस तरीके से हम अभी लाइक पीछे भी बात कर रहे थे, कश्मीरी चूड़ियां इतनी महंगी हो गई जस्ट बिकॉज वो ट्रेंड में है, डिमांड की वजह से डिमांड में है। अगर आप इसके पीछे देखें तो ये है सिंपल कांच की चूड़ियां, बिल्कुल। और ये कांच की चूड़ियां बेसिकली मुझे भी चूड़ियों का बहुत शौक है, मेरे ख्याल से वो कोई ऐसी लड़की नहीं होगी इसको चूड़ियां नहीं आपके बाजू की जो भरे हुए अब आपके बाजू हैं सर, वो बता रहे हैं कि आपको मुझे चूड़ियां बहुत पसंद। ईद की तो पहचान ही चूड़ी है, तो ये है कि लेकिन उसमें ना कांच की और ज्यादा खूबसूरत लगती है, जितनी प्लेन चूड़ियां होती है उतनी ज्यादा खूबसूरत होती है। इस वजह से कश्मीरी चूड़ियां ट्रेंड कर रही हैं, क्योंकि वो बहुत प्लेन और सिंपल चीजें हैं। तो अब जो आई थिंक एरा है वो सारी चीजें प्लेन की तरफ आ गए। कपड़ों के हवाले से हम देखें, आजकल का जो ट्रेंड है, लड़कियां बहुत स्मार्ट हो गई हैं। वो कहती हैं कि हम एक दफा कोई बहुत भारी काम वाला कपड़ा ले लेंगे तो हम उसको कहाँ इस्तेमाल करेंगे। सो नाउ दे आर गोइंग कि वो प्लेन अच्छा प्योर फैब्रिक में, सिल्क में, दे आर गोइंग टूवर्ड्स दैट। और आई थिंक इट्स रियली स्मार्ट, ताकि ईद तो एक दिन आनी है, लेकिन आप उसको यूटिलाइज, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेंड है कि एक कपड़ा पहन लिया तो दोबारा नहीं पहनना। और आई एम टोटली अगेंस्ट, अगर आपके अपने कपड़े ना, अपने पैसों के कपड़े हैं तो आप पहने, आप बताएं दुनिया को कि यार मेरे कपड़े पहने, जब तक उसके पैसे पूरे नहीं हो जाते। कपड़ा खुद नहीं बोलता कि बस उसके लिए उसकी क्वालिटी भी होनी चाहिए। आजकल तो ब्रांड्स डंडी भी मारना शुरू हो चुके हैं। आप ये बात करें, अगर एक नॉर्मल जोड़ा अच्छा जो है वो 40,000 से शुरू होता है, तो आपको बहुत स्मार्टली इन्वेस्ट करना है। तो आई गेस अब फैशन जो है सिर्फ ये नहीं कि आपको कुछ चीज पसंद आ गई आपने ले लिया, इट्स अ इन्वेस्टमेंट। तो देखने वालों को मैं यही कहूंगी कि बी स्मार्ट कि आप किस में इन्वेस्ट करें। बिल्कुल, ये जो आप सारी चीजें बता रही हैं फरा, ये बहुत ही काम की बातें हैं, और जो बच्चियां ऐसा कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन जो नहीं करे उनको भी करना चाहिए मेरे ख्याल में। सेविंग होनी चाहिए, सेविंग तो होनी चाहिए, लेकिन फरा पहले हमने देखा कि एक बार हमारे पेरेंट्स के टाइम पे, मेरी जब मदर यंग थी तो बहुत लंबी कमीजें थी और बहुत खुले ट्राउजर और शलवारें थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, एकदम से जब हमने थोड़ा सा बड़े हुए तो एकदम शॉर्ट शर्ट्स आ गई, बिल्कुल शॉर्ट शर्ट्स आ गई। उसके बाद फिर लॉन्ग, फिर मिड में आई, और उसके बाद फिर कुछ टाइम तक शॉर्ट चल रही थी, और इतनी शॉर्ट थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। पूछेंगे फरा से कि अभी आने वाले दिनों में और क्या होने जा रहा है, लेकिन इस तरफ जो हमारे मेहमान बैठे हैं उनसे भी जानते हैं ना कि ईद कैसी गुजरी है। समराना आप भी और शाहजी आप भी बताइए। शाहजी आप पहले बताइए, ईद की नमाज कहाँ पढ़ी, टाइम पे पहुंच गए थे? ये तो पढ़ाने गए थे। अच्छा, पढ़ाने गए थे, इमामत माशाल्लाह जबरदस्त। ये लगता है कि पिछली सफों में कहीं पहुंच गए थे इंशाल भी, जितने बच्चे शरारता कर रहे थे जहाँ बच्चे टांगे खींचते हैं। ईद की नमाज तो जो है वो ऑफ कोर्स घर के नज़दीक ही मस्जिद में पढ़ी। जाना थोड़ा मुश्किल है, आपको पता है चांद रात पे आप लेट नाइट तक लाहौर में घूमते फिरते रहते हैं, और जब लेट नाइट हो जाती है ना तो ये तगोदो दिमाग में चल रही होती है कि अब थोड़ी देर सो जाऊं या जागते हुए जाके नमाज पढ़ूं, ऐसा होता है। ऐसा नमाज के बाद कहीं जो है ना वो मीठा शीठा खा के घर वालों से मिलके फिर कहीं सोने को टाइम मिलता है। अदरवाइज उससे पहले तो पता कश्मकश में रहता है कि यार अगर सो गए तो नमाज लग जाएगी। अच्छा, ईद के मीठे में पता नहीं घर वालों ने डाला भी क्या होता है कि फौरन खाने के बाद नींद आ जाती है। यार ये कमाल की बात है। वो कुछ डालें या ना डालें, आप सारी रात के जागे हुए होंगे तो नींद तो आनी आना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, तो आपके भी मीठे में कुछ ऐसा था कि आपको नींद फौरन आ गई? सवैयां जो है मेरी अम्मी बहुत अच्छा बनाती हैं माशाल्लाह, तो उसको खा के फिर वो आपके वाली बात के फिर नींद आ स्वाद ही नहीं होता कि उसके बाद से सो जाओ। उसके बाद फिर आपको शो पे पहुंचना था, इसलिए आपने नींद को भगाया और आप यहाँ तक पहुंचे भाग दौड़ के। बिल्कुल। समराना से जान लेते हैं ना। समराना आप बताइए, बड़ी खामोश बैठी हुई हैं आप, सारों को सितारों का हाल बताते हुए।
कैसी गुजर रही है ईद? बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी मज़ेदार ईद गुजरती है और मौका मिलता है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का। अच्छा, छोटी ईद को मैं वैसे भी कहती हूँ कि ये ईद जो है ना, ये मतलब रूठे हुओं को मनाने की, आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने की और आपस में जुड़ने, रिश्ते जोड़ने की। मीठी ईद कहते हैं ना, मीठी भी इसलिए कि रिश्ते कनेक्ट करने की है। तो बस फिर अभी तो मैंने लोगों को बड़ा डरा दिया ना, जंगे शंगे करके, तो अब मैंने कहा कि आप चले, आप देखें अल्लाह ताला ने हमें ब्लेसिंग दी है ईद की सूरत में। और इस ईद में थोड़ी सी उदासी इसलिए भी है कि हमारे पड़ोस में जो इस वक्त चल रहा है, और हमें भी इस वक्त एक तरह की दहशतगर्दी का सामना है। ईद की सेलिब्रेशन तो चल ही रही है, लेकिन हमारी दुआएं, हमारा दिल हमारे भाइयों के साथ, चाहे वो ईरान के हों या गजा के हों या दुनिया में जहां भी जिस पे आजमाइश चल रही है, उनके साथ हमारी दुआएं उनके साथ है, उनको याद रखना चाहिए। और हमें भी सेफ और सिक्योर रहते हुए ईद मनानी है। हजूम इकट्ठे जहाँ पर भी हो जाता है वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने घरों तक महदूद रहें, अपने प्यारों के साथ घरों में रहते हुए ईद मनाएं। क्योंकि इस वक्त जो एक थ्रेट सा है पूरे पाकिस्तान के ऊपर, बल्कि पूरे खत्ते के ऊपर हम देख रहे हैं किसी तरह की सूरत हाल है, तो ताकि सिचुएशन जो है फराह साहब जान लेते हैं कैसा चल रहा है ईद का अब तक का दिन। बिल्कुल, और हमारे साथ मुझे डॉक्टर अरीज भी, उनसे भी जानते हैं। तो डॉक्टर अरीज आप बताएं, आपका ये कैसा चल रहा है आज का ईद का दिन? क्या कुछ आपने किया, बच्चों को क्या कुछ खिलाया बनाकर? बस सारा कुछ मिक्स हो गया, क्योंकि रात पेशेंट्स के साथ गुजरी और फिर उसके बाद सुबह से अब वो बच्चों का होता है ना, वहाँ तक डॉक्टर थी और उसके बाद अब हाउसवाइफ वाला काम शुरू हो जाता है ना, तो वो भी माफ़ी नहीं मिलती है। हाँ, तो वो सारा बस खाने पीने का, क्योंकि हमारा ये होता है कि मीठा तो खैर मैं पहले क्लिनिक जाने से पहले कल बना गई हुई थी, तो वो तो ठंडा हो गया हुआ था, उसका मुझे मसला नहीं हुआ। लेकिन बाकी स्नैक्स वगैरह बच्चों को होता है कि वो भी सारा दिन कुछ ना कुछ हो, और खाना तो डेफिनेटली बनाना ही होता है। बच्चों की माओं की तो जिम्मेदारियां ही डबल हो जाती हैं, और खासतौर पर जब बच्चे फूडी हों और हस्बैंड भी फूडी हो ना, तो फिर कोई माफी नहीं है। अच्छा, बच्चे और हस्बैंड अगर फूडी हो ना, तो सारों को बचपन से ही, बच्चों को भी और बच्चों के अब्बा जी को भी सिखा देना चाहिए। नहीं, उनको बहुत अच्छा आता है। नहीं, लेकिन मैं डरती हूँ कि वो ना जाए, भूखे ना बैठे रहें। वो कुछ नहीं छोड़ते, फिर फ्रीजर में वो सब कुछ बना देते हैं, मतलब वो सब कुछ बना देते हैं कि फिर वो मुझे बात होता है कि अच्छा यार ये कुछ तो छोड़ देना चाहिए। डॉक्टर दीजिए, आपने क्लाइंट्स की बात की, रात भर रहे, अभी जिस तरह से ट्रेंड चेंज हो रहा है, ख्वातीन तो पहले बहुत ही, बल्कि हमेशा ही स्किन का ख्याल रखती हैं, मर्द कितने आपके क्लाइंट्स में इजाफा हो चुका है, और इस बार भी कितनी तादाद में कितना इजाफा हो चुका है? बराबर की टक्कर है। जैसा आप मीठा इतना अच्छा बता रहे हैं ना, मैं वही देख रही थी, अच्छा पूरी तफसील बता रहे हैं ना, जल भी जाता है, सब कुछ हो जाता है। बिल्कुल, ये वही डिटेल बता सकता है जिसको पता है बनाना। ताज़ा हो रहा है कि आपकी रात भी किचन में गुजरी है। तो लेकिन चले किचन का तो खैर है, ये जिनकी सैलून्स में गुजरी है, जिनकी फेशियल करवाते हैं गुजरी है, उनका भी तो राज खोलिए ना। बिल्कुल बराबर होती है तादाद, अब तो पूरी टक्कर देते हैं, हाइड्रा फेशियल्स वगैरह हर चीज पूरी बराबर की चलती है। मैनी पेडी आईब्रोज, पता नहीं क्या कुछ मर्द हजरात करवा रहे होते हैं, वो उसके बाद मर्द ही रह जाते हैं। आईब्रोज ना के मेरा दिल बिल्कुल चढ़ जाएगा। यकीन माने, मैंने अभी कल रिसेंटली किसी के आईब्रोज बने हुए देखे, इतने शार्प, और मुझे भी हैरत हो रही थी। और मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैंने रात को लेट ही बनवाए कि ईद के लिए जरा फ्रेश लगूं, तो मुझे खुद पे हैरत हो रही थी, मेरे इतने बड़े हुए ये भाई। मेरे ख्याल में अब जो गुस्से में आकर खवातीन को ही काम छोड़ देना चाहिए, अगर लड़के शुरू हो चुके हैं तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा ख्याल कीजिए भाई अपनी मर्दानगी का। अल्लाह ताला ने आपको जिस उस कंडीशन में भेजा है उसका पास भी थोड़ा सा रखे। खैर, ये गपशप नाज़रीन जारी रही, ईद का पहला दिन है, अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन जारी रखिए। हम भी अपने मेहमानों के साथ मौजूद हैं, हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद, और ईद की सेलिब्रेशन चल रही है, हमारे मेहमानों में मजीद इजाफा हो चुका है जी, बरकत हो गई है। बिल्कुल, और यही ईद की बरकतें, यही रमजान की बरकतें थी जो आज हम ईद के दिन भी समेट रहे हैं। इफ्तिहार इफ़ी भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम टू शो। एक बार गले लगना तो बनता है, ईद का मौका है, गले ना लगे तो मजा नहीं आएगा। बहुत बहुत ईद मुबारक। रस्म मौका भी है, बिल्कुल रस्म दुनिया भी है, मौका भी। शोएब भाई आपको भी मुबारक, बहुत भी मौजूद है। शोएब भैया जी गिटारिस्ट हैं, और म्यूजिक का तड़का ना हो इसके बगैर ईद की खुशियां अधूरी रहती हैं। बिल्कुल जी, तो ये मेरे ख्याल में साथ देंगे जानी का, रमजान जानी का, और फिर हम गिटार का तड़का भी देखेंगे, और साथ ही साथ हम मौसीकी का भी तड़का लगवाएंगे। लेकिन सबसे पहले इफ़ी भाई से पूछते हैं, इफ़ी भाई मीठा आज खुद बनाया था आपने, खा के आए हैं, क्या कुछ किया आज आपने सुबह या लेकर आए हैं नमाज पढ़ने के बाद? नहीं जी, मैं लेके तो बिल्कुल नहीं आया। उसकी वजह मैंने काफ़ी जगह पे जाना था। ऐसा है कि ईद वाले दिन तो वही एक जो मेरा एक अंदाज़ होता है रोज़ सुबह उठने का, कि ऐसे करके भंगड़े के अंदाज में अल्लाह का शुक्रिया अदा करना कि तूने आज जगा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर ईद का दिन हो और आपने रोज़े भी रखे हुए, सारी रूहानी सारी कैफियत तारी होती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि सुबह उठ के जब वालदा मोहतरमा के हाथ से
वो मीठा करके। अरे वाह माशाल्लाह, ये इसमें कोई शक नहीं है। माशाल्लाह। और फिर और मस्जिद इंसान जाना। बूढ़ा भी हो जाए ना इफी भाई, वो माँ के हाथ की बनी हुई सेवैयाँ, उनका बुलाना, वो चीज़ हमेशा इंसान मिस करता अच्छा है। इफी भाई को ना बूढ़ा नहीं कहना, वो माइंड कर जाते हैं। नहीं, मैं खुद अपने आप को भी जवान है कह रहा हूँ वो। ना, बचपन से जवानी, मैं जवानी से बिल्कुल। फिर वो तक फेजेज हैं लाइफ के, इसी का तो मजा है। तो इफी भाई ईदी दी आपने बेगम को, बच्चों को, सबको ईदी दी आपने? मैं मुझे ही देनी पड़ती सबको, और मैंने सबको ईदी भी दी। और ये ईद बड़ी अजीब थी मेरे लिए, क्योंकि इस बार मेरे डैडी नहीं थे। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह पाक आपको सब्र अता फरमाए और अल्लाह उनकी ताला अगली मंजिलें उनका आसान खाली बेड फरमाए। देख के बड़ा बस एक तकलीफ हुई। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है वालदे मेरे याद हैं। अल्लाह पाक उनका साया सलामत रहे और आप सबको सब्र जमील अता फरमाए और आपको बहुत बहुत मुबारक हो उम्रे की भी, क्योंकि पिछली बार हम बसंत पे साथ थे तो आपकी कुछ ही दिन में, बल्कि एक दिन के बाद फ्लाइट थी। नहीं, मजे की बात ये, मैंने आपसे एक ज्यादा रोजा रखा है। अरे वाह माशाल्लाह, हाँ, क्योंकि आप पाकिस्तानी सऊदी से के क्योंकि साथ मैंने खुशकिस्मत हैं आप तो। मदीना शरीफ में पहला रोजा रखा था। और इस बार तो हमने देखा कि पीक का रश था, तिल धरने की जगह नहीं थी, तो कितना टफ रहा, कैसा गहमा गहमी, कैसा हुजूम था वहाँ पे? मैंने मतलब वो शुरू किया, तवाफ शुरू किया। मूसा पहली दफा गया था, अली और ईसा आपके बेटे साथ थे ना? हाँ, अली ईसा पहले भी जा चुके हैं। तो मूसा का मैंने हाथ पकड़ रखा था, तो मैंने कहा यहाँ से तवाफ शुरू होता है। जैसे ही तवाफ शुरू किया तो साहब आ गए, कहते वीडियो बनानी है। मैं कहा बना ला यार। अच्छा। तो कह रहा बाबा ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा बेटा वो जिसके दर पे आया वो ना, उसने कहा इसको राजी रखना है। तो वो एक सिलसिला वो सारा वो तो चलता रहा बड़ा, बल्कि अब के तो गुम्बद खिजरा के सामने बिल्कुल ऑपोजिट बैठ गया मैं। तो वो लोग जिस तरह मोहब्बत करते आ रहे थे, वो शुरता आगे कह रहा मुर्शद पीर पता नहीं ऐसे कुछ कह रहा था। मैं कहा नहीं, कह रहा उठ यहाँ से। खैर फिर थोड़ा सा आगे चला गया, मैं लोगों को कहा यार आप चले जाएं। अल्टीमेटली 3 जगह बदलने के बाद चौथी बार ने कहा बाहर निकल जा। उन्होंने कहा यहाँ पे मजमा मुझे लगा रोज़ा रसूल से निकाल दिया। फिर हम सामने बैठ गए, तो वहाँ भी 2-3 दफा शुरता गुजरा है। फिर एक साहब थे, वो अपने होटल से चाय ले आए, कुकीज ले आया। बड़ा मतलब लोग मोहब्बत करते हैं, हम देख रहे थे आपके वीडियोस में भी कि आपको अपने व्लॉग्स के अंदर भी वो छोड़ते नहीं अकेला। बहुत मोहब्बत करते हैं और मैं इस मोहब्बत का, मैं इस काबिल तो खैर नहीं हूँ, हम तो कोई भी नहीं होते। ये बस उसकी करवनवाजी जब आप पे हो जाती है तो फिर ये वाली सारी चीज़ें। और ये मोहब्बत जीने की वजह भी बनी रहती है, ये मोहब्बतें ही हमें जिंदा रखती हैं। आप ये देखें, मैं अपने बेटों से कह रहा था, मैं कहा पुत्र जिस दर पे मैं खड़ा हूँ वो खाना काबा या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर हो, ऐसे किसी ने आया कहता ना की करना है तुम, खत्म हो गया था सब। सही बात, सही बात। ये जो वो जो मैं अक्सर कहता हूँ ना कि भाई आप कंटेंट भी बनाएं, आप जिंदगी में सारे काम करें, ये देख लें कि दूरस नताइज क्या आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा जी इशफाक से फरमाया करते थे काका जेड़ा जेड़ा सौदा लैन लगा है वेला मुल की परन लगा है, किस कीमत पे तो दे रहे हैं लेकिन ले क्या रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मैं हमेशा लिखते हुए भी, कंटेंट में भी, बात करते हुए भी हमेशा वो मैं एक बार कहता तो बड़ा मशहूर भी है, मैं कि यार मेरे अंदर ना औरतों वाली शर्म है, बोलने में भी, लिखने में भी, कंटेंट क्रिएशन में भी। और जो शर्म एक औरत होती है ना जिसने अपनी इज्जत और तकरीम को सहत के लगती रखती है, वो वाला प्लीज मैंने आपको बात और मैं भी भाई वही कहने लगी थी, आज अगर आप कंटेंट क्रिएटर्स को देख लें, वो खवातीन भी हैं, शर्म उतार फेंकी है उन्होंने, चाहे वो मर्द हज़रात उतार फेंकी है। हम ये नहीं कहेंगे, हम आज के दिन हमने ये नहीं कहना, आज अच्छी अच्छी बात नहीं करनी है, उनको अच्छे अच्छे मशवरे देते हैं। मैं ये समझता हूँ ये इर्तिका है, ये बच्चे आहिस्ता आहिस्ता वहीं सीख जाएंगे, सीख जाएंगे। बिल्कुल ये इर्तिका। देखें हमारे बचपन में ना VCR आया था, हर घर च VCR चे केस्टा लैके जाने था, तो हमारी नानी कहती है कुर्बे क़यामत है, क़यामत क़यामत कोई नहीं, यही मोबाइल आ गया। आज हम यही अपने बच्चों को देखते हैं, कहते हैं यार क्या कर रहे हो, ये इर्तिका है। और हम ये सारा कुछ करके आए। अभी मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, बच्चों से ना सबको शिकवा रहता है, मेरे बच्चे भी आपके बच्चे जैसे मोबाइल से बड़े ने। अब वो मैं हम लाहौरी ऊपर से बाबों के हाथ के छंडे हुए, कहते यार मेरी बात सुनो, तुम्हें भूख नहीं लग रही? कहता हाँ बाबा। मैं हम दोनों की बात करूँ, यार पिज़्ज़ा खाएं? वो छोटी वाली कहेगी, सारे खुश हो 9 साल वाली, नहीं बाबा मैं तो बर्गर खाना है। अच्छा बर्गर पिज़्ज़ा फला, उनके 15-20 मिनट में ले लेता हूँ। अब उनको कभी अब आज पता लग जाएगा सुन के। उसके बाद मैं कहूँगा यार 1 मिनट मामा का है, वो किचन में से आ गए, बेगम ये कह रहे बर्गर, वो कह रहे फला, अच्छा इकट्ठे चलें या अली के साथ भेज दें। उनको पता ही नहीं, मैं उनके 2-2 घंटे ऐसे ज़ाया करके ले लेता हूँ उनसे, उनको नहीं पता वो मोबाइल छोड़ के बैठे होते हैं।
ये जरूरी है, ये बच्चों को एंगेज करने के लिए उनके लिए जरूरी है। तो जानी भाई बैठे हुए खामोश, इनको खामोश नहीं बैठने देना ज्यादा देर। बिल्कुल, इनके गले को ज्यादा रेस्ट दें तो हरकत करवाते हैं जरा गले में, ताकि चार्ज हो, लोग वेट कर रहे हैं। और क्योंकि हमारे सारे मेहमान भी खामोश चुपचाप बैठे हुए, तो क्यों ना म्यूजिक का तड़का सबको एंगेज करना जरूरी है। अगर ये तड़का ना लगा तो ये सारे सो जाएंगे, क्योंकि ये सारी रात के जागे। जानी भाई वैसे अमूमी तौर पे गजलें और बहुत ही वो उदासी वाली आपके हम गाने सुनते हैं, ईद के लिए कोई खास बनाया आपने, तैयार किया? एक गजल कंपोज की है जो कि कवाली स्टाइल की है, कुछ शेर गजल आपकी खिदमत तो हो जाए फिर इरशाद सबकी इजाजत से। जी जी बिस्मिल्लाह कीजिए। बैठे हैं, बिस्मिल्लाह। हमने तुझे देखा नहीं, क्या ईद मनाए, हमने तुझे देखा ही नहीं, क्या ईद मनाए, जिसने तुझे देखा हो उसे ईद मुबारक। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। ईद का चांद तुमने देख लिया, ईद का चांद तुमने देख लिया, चांद की ईद हो गई, ईद अब के यूं, ईद अब के यूं भी गई किसी ने ना कहा कि तेरे यार को हम तुझसे मिला देते हैं। वाह वाह। अजीज बाबर साहब की ये गजल है। आ जाए वो मिलने तो मुझे ईद मुबारक, मत आए बहरे खाल उसे ईद मुबारक। 3 पे 4। आ जाए वो मिलने तो मुझे ईद मुबारक, मत आए बहरे खाल उसे ईद मुबारक। हाँ मुझसे जिसे जिससे जो भी गिला हो, हाँ मुझसे जिसे जिससे मुझे भी जो गिला हो, हाँ मुझसे जिसे जिससे मुझे भी जो गिला हो, आबाद रहे शाद रहे ईद मुबारक, बताए बहर खाल उस ईद मुबारक। ईद आई तुम ना आए क्या मज़ा है ईद का, ईद आई तुम ना आए क्या मज़ा है ईद का, ईद ही तो नाम है एक दूसरे की दीद का, मत्ताए बहरे खालूस ईद मुबारक। आ जाए वो मिलने तो मुझे ईद मुबारक, मत्ताए बहरे खालूस ईद मुबारक। वादों पे मेरी जान, वादों पे मेरी जान हमें अपना डालो, है ईद का दिल अब तो गले हमको लगा लो। आ जाए वो मिलने तो मुझे ईद मुबारक। ऐसा हो कि सब इंसान हो खुश इतने के हर रोज, ऐसा हो सब इंसान हो खुश इतने के हर रोज, एक दूसरे से कहता फिर ईद मुबारक। आ जाए वो मिलने तो मुझे ईद मुबारक, आ जाए वो मिलने तो मुझे ईद मुबारक। सरगोशी ने पत्थर को सब याद दिलाया, सरगोशी ने पत्थर को सब याद दिलाया, पानी ने लिखा आईने पे ईद मुबारक, मताए बहरे खालूस ईद मुबारक। आ जाए वो मिलने तो मुझे ईद मुबारक, मताए बहरे खालूस ईद मुबारक, ईद मुबारक, ओ ईद
बहुत खूब नाजरीन, ज़बरदस्त। जानी भाई छा गए आप, और जो उसके अल्फाज से लगता है बहुत ही सोच समझ के आपने किसी को डेडिकेट किए हैं। मामला क्या, जरा बताइए तो सही। आप मेहरबानी फरमाए, ऐसे क्वेश्चन मत करिए। नहीं, ये तो हकीकत है, ये तो बताना पड़ेगा। अब ये यकीनन भाभी भी देख रही होंगी, तो ये अच्छा मौका है, हमने आपसे पूछ लिया। भाभी बन तो जाने दो, अभी तो वो बेचारे भाभी उन्होंने ढूंढ ली है पिछले प्रोग्राम में, आपको याद नहीं, उन्होंने बताया था मैं। अच्छा हाँ, मैं भूल गई। क्या पता भाभियां हो। हाँ ये भी है, डिमांड बनी रहे। शाहजी ने सही पकड़ा। नहीं, गजल कुछ ऐसे ही थी कि सबको कोई ना कोई याद आ गया। क्योंकि एज अ कंपोजर जो टेक्निकली थ्रू तरीके से जो चीज़ें कंपोज की लिखा भी खुद है ना? नहीं, ये मुख्तलिफ शायरों की शायरी, जिसमें अदीस बाबा साहब की ये गज़ल है और भी लोगों की जो शेर हैं, तो उसमें सिलेक्शन ऐसी की थी क्योंकि ऐसा मौका था, तो उसमें सबकी दुखती रग पे हाथ रखा बिल्कुल इकट्ठा करके। आपको पता है इस वक्त सारे जो हैं वो किसी ना किसी को याद कर रहे हैं, किसी ना किसी को सोच रहे हैं। अशार भी ऐसे थे ना, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। लेकिन कि जिसको बात ये देखे बिना उनकी ईद ना हो। तो हम इधर गर्ल्स से भी पूछ लें कि बिल्कुल किसको पूछें, देखे बिल्कुल बिना पूछिए। किसकी ईद नहीं होती है। समराना से शुरू करें ना जरा। समराना कौन है जिसको देखे बिना आपकी ईद नहीं होती है, कौन है या जिसको देख के ईद हो जाती है? ऑब्वियसली फैमिली, बिकॉज आई एम सिंगल। सियासी बयान नहीं देना है, देखें फैमिली तो होती है ना, फैमिली के बगैर तो कुछ भी नहीं अब आप चलता। चाहते हैं कि मैं हाँ, अपने हम वही secrets चाह रहे हैं, reveal करूं आप नहीं यहाँ बताना पर। चाह रही, बताइए अब। फैमिली, ऑब्वियसली फैमिली और दोस्त, ऐसे कनेक्शंस होते हैं आपके जिनके बगैर आपकी ईद बिल्कुल कंप्लीट नहीं होती, तो उनका होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। और फिर वो ऐसे लोगों की यादें जो बिछड़ जाते हैं, जैसे सर ने कहा कि उनके फादर, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके प्यारे जो है वो बिछड़ जाते हैं, तो उनको याद किए बगैर ईद बिल्कुल इनकम्प्लीट होती है, और अपनों को देखे बगैर ईद का जो मज़ा है ना वो बिल्कुल किरकिरा होता है। बिल्कुल ऐसे है। आपकी तरफ आएंगे हम और आपसे जानेंगे फराह के आप किसको देख के ईद मनाती हैं? शादी हो गई आपकी? नहीं, फिलहाल नहीं हुई तो है। फिर आपका भी जवाब वही होगा कि फैमिली को देख के। नहीं, वो फिर उनसे पूछते हैं ना, वही तो हमने निकलवाना आज। अरे देखिए, बात इतनी सी, फैमिली अगर हो जाए तो वो तो एक है इम्पोर्टेंट पार्ट, उससे ऊपर और नीचे तो कुछ भी नहीं ना। लेकिन ऑफ कोर्स आप ये सोचते हैं कि कोई होगा स्पेशल तो और खूबसूरत हो जाती। ये हर सिंगल लोगों की ख्वाहिश होती है, ऐसी बात नहीं होती जो लोग एक्सेप्ट नहीं कर तो पाते। बॉयज भी देख रहे होंगे ना, अच्छा, तो बता आप दीजिए आप बता कैसा दें। चाहती हैं वो हाँ, वो जिनके कोई साथ आप ईद शहजादा मनाना कैसा चाहती हैं, है? अपनी बहुत सी ईदें नहीं, मुझे जिंदगी की इंसान ही बाहर है। चाहिए, शहजादों वाले तो शहजादा ही होता है वो। आपको जिससे मोहब्बत हो जाए वो आपके लिए शहजादा ही होता है, जिसके साथ आप घर में साथ बिल्कुल, रहो वो आपको शहजादा ही होता है। बिल्कुल, तो उसमें तो वो शहजादा कैसा होना देखिए, आपको किसी की एक अदा भानी चाहिए, बाकी उसमें 100 बुराइयां भी आप अपना लेते हो, तो आपको एक परफेक्ट पैकेज नहीं मिलता। कभी किसी के बात करने का अंदाज आपको भा जाता है। अच्छा, सुरीला होना चाहिए, आवाज उसकी वो अच्छी तो होनी सोने पे चाहिए। सुहागा हो जाएगा। दो सुरीले नौजवान गबरू जवान हमारे साथ बैठे हुए हैं। कनेक्शन बना रहे हैं। हाँ, कोशिश तो कर रहे हैं। रमजान जानी जैसा हो जाए तो अच्छा है। आप उनसे तो पूछ ले, उनका कोई ना कोई हो, आप उनका सीन क्यों खराब कर रही हैं? शुक्रिया। पूछेगी। हाँ, एग्जैक्टली। आपको फैला शर्मा जो है वो रमजान पे है, वो बिल्कुल यूं उन्होंने किया नहीं, गजल तो आपने इतनी रमजान जानी भाई की आपने किट लगवानी है हमारी भाभी से, जिनको वो एग्जैक्टली, तलाश मुझे कर ऐसा चुके हैं। लग रहा है कि अनकरीब भाभी आने और वाली है, तो सिंगल उनको आपने उनके इर्द गिर्द बिठा दिए हैं। Exactly. जबरदस्त। अच्छा, आपसे जानेंगे हम डॉक्टर रीच कि डॉक्टर रीच किसको देख रहे हैं? बच्चों को कहेंगी आप, मियां को नहीं, देखेंगी आप? डेफिनेटली मेरा किंग, मेरे हस्बैंड। वेरी गुड, ये हुई ना बात धड़ल्ले के साथ। और वैसे भी शादीशुदा हजरात को तो बिल्कुल अपने लाइफ पार्टनर के साथ ही ईद मनानी चाहिए। बिल्कुल, और मैं खैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लकी हूँ, बहुत अच्छे हैं। और अब ये कि बच्चे भी डेफिनेटली उसमें शामिल हो गए हैं, और फिर ये कि मेरे ससुराल वाले भी, वो भी ऐसे कि उनको देखे बगैर मेरी ईद तो पूरी ना मेरे बच्चों की होती है और ना मेरी होती है, तो हम तो इंतजार कर रहे होते हैं कि वो कब आए। हाँ। तो एक एक मेरा ख्याल में जो फर्द है आपकी फैमिली का जो हिस्सा है वो हर एक की उसी तरह इंपॉर्टेंस होती है। हाँ, और वो बहुत मुश्किल होता है कि आप कहें, लेकिन हाँ अगर सबसे टॉप पे रखूंगी तो वो अपने मियां साहब। ऐसा लगे लव मैरिज है, लव मैरिज है। हाँ। देखा इसी वजह से। अच्छी बात है, क्यों ना होना भी हम चाहिए। स्टार शाह से भी जाने भाई। स्टार शाह बड़ी देर से झुकने लगा रहे हैं, जानी भाई को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जरा टोक रोक इधर कर देते हैं। तो आप बताएं भाई, किसको देखे बिना ईद नहीं होती और किसको देख के आपकी ईद होती है, चांद दिखता है आपको? ऑफ कोर्स जैसे सब बोल रहे हैं कि ये फैक्ट है नहीं कि मैं सारे कह हाँ, रहे सियासी बयान नहीं देना, वो नहीं चलेगा। लाइक ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਯੂ نو ਤੁਸੀਂ हर चीज़ पूरा साल अपनी फैमिली लिए कर दो से सो फैमिली की खुशी के लिए जो है वो आप एफर्ट और स्ट्रगल करते हैं, और फिर ईद के दिन जब आप उनको तैयार और
खुश देखते हैं तो आपकी खुशी दुबारा हो जाती है। अच्छा स्टार्शा, आपको बट बड़े पसंद है सुना है हमने, और आप उनके साथ नजर भी आते हैं आजकल, तो क्या ईद पे भी कोई खास कोई सरप्राइज आपने लिखा हुआ है देखने वालों के लिए? नहीं हाले तो नहीं, हाले तो अच्छा छुपाया हुआ, लेकिन हमें खबरें मिल रही हैं, हमें छुप छुपा के रिपोर्ट्स मिल गई हैं। अब आप खुद बताएंगे या हम बताएं? नहीं, अभी तो सारी तो चीजें पहले नहीं बता सकते जब तक डन ना हो जाए। कोई ऐसा हिंट ही दे देना ताकि नाज़रीन को पता लग जाए कि होने क्या वाला है। देते इतना तो हिंट ला। अच्छा देखिए, इससे ज्यादा नहीं देना। हाँ, बस चले, फैमिली से निकल के सियासी बयान तो आपने दे दिया, और बताएं ना, और ऐसे कोई खास शख्सियत जिसके बगैर ईद अधूरी रहती है? मेरे अब्बू, मतलब मैं 2018 में उनकी डेथ हुई थी, उसके बाद पता चला कि यार असल ज़िंदगी है वे, और अल्लाह के बाद अगर मैं किसी को भी याद करता हूँ बहुत ज़्यादा तो मेरे अब्बू। देखिए माँ बाप तो इतना प्यारा रिश्ता है, वो इस दुनिया में हो तो उनका साया सलामत रहे, वो चले भी जाएं तो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और हर ईद पे उनकी कमी तो महसूस होती रहेगी। अब आगे जरा उनके अलावा भी रिश्ते हैं और भी ज़माने में मोहब्बत के। देखिए मैंने तो आपको दिल की बात, शहजादी बता दें अपने ख्वाबों दिल की बात मैंने आपको बता दी। दिमाग की बात शादी ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ये जरूरी था, ये जरूरी था क्योंकि भाई उससे पहले फंसाया है। ये मेरा यार है, राज है। हाँ यार, राज क्या हम लोग कहते हैं कि आप हम जानेंगे कि वो कौन है, कैसी दिखती है या कैसी दिखने वाली चाहिए आपको, ये हम सारी चीजें जानेंगे। मैं तो पहले बोले फैमिली, मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ है। वो भी किसी की फैमिली है, बता दें इसमें क्या? मेरी वाइफ है, मेरा अच्छा, अरे वाह जबरदस्त। इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? भाभी हैं फिर तो सीन क्रिएट कर दी। मतलब आपने हमें पूरा सस्पेंस में डाला है और एंड में निकली आपकी बेगम। नहीं, वो भी बड़े छुपे रुस्तम है, चाहते हैं कि इनकी डिमांड बनी रहे ना, लड़कियां दिल बर्दाश्त ना हो जाए। ऑन एयर ना दसना चाहिए था, लेकिन आज हमने आपका राज फाश कर दिया। आज तो बस हो गए, टूटे होंगे। हाँ, और वैसे भी वो पैनल बड़ी जोर से हमें कह रहा है कि भाई 4 की इजाजत होती है। हाँ यकीन, अल्लाह ने मौका देता है, खिदमत जरूर करेंगे। बस कोशिश कीजिएगा जज्बा है भाभी तक ही मैसेज ना पहुंचे। नहीं पहुंच जाएगा उन तक। अच्छा इफी भाई से जान लेते हैं। इफी भाई, पेरेंट्स के बाद आपने बताना है कि वैसे तो आप बेगम पे अशार भी लिखते हैं, उन्हें सुनाते भी हैं, मनाते भी हैं, तो आपकी ईद तो उन्हें देखे बिना होती नहीं होगी, लेकिन जवानी में उस टाइम की बात कर रही हूँ जब आप उनको बाइक पे छोड़ के कि रुकना बेगम और गुड्डी पकड़ने चले गए थे, उस वाक़े से भी पहले शादी के बाद किया, वो शादी के बाद किया, उससे भी पहले का वाक़या कोई, कि उससे पहले किसी को देख के आपकी ईद हो जाती थी या आप कहते थे कि बस आज चांद नजर आ गया? फैमिली के अलावा इसके हवाले से मैं बेशक बात कहता हूँ कि वो इंडियन फिल्म का एक गाने का एक बोल है कि वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। सबकी कहानियाँ होती हैं बिल्कुल, और आप तो आर्टिस्ट नहीं हो सकते, आप जिंदा दिल नहीं हो सकते, आप तख्लीक कार नहीं हो सकते, आप बहुत सारे शोबों के अंदर जा ही नहीं सकते अगर आप यहाँ से ना गुजरे। तो सब गुजरते, हम भी गुजर गए थे। अच्छा फिर क्या हुआ, दिल पे चोट लगी, क्या हुआ? अब्बे ने एक दिन किया कि वो एक ही चक्कर है गए। मैं कहा जी अम्मी रिश्ता लैके गए सन, उन्हें हाँ करता, कहता बकवास बंद कर, प्यो हज तो आया तो मैनू कह रहा कि ਅਸੀਂ बड़ी मुश्किल से बनाई है पुत्र। उस तो बाद फिर असी इंज मैं ऐसे घूम फिरा हूँ ऐसे जैसे गधे के सर से सींग, रास्ता ही बदल लिया। हाँ जी, वो बाप ने कह दिया ना सर, वो ये बड़ी बात होती है सर। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन अल्लाह ताला ने जो मिलती है, जो मुझे बीवी अता की है, वो मैंने अपनी किताब में चिकन छोले में उसके ऊपर वो हर चीज का ज़ाला हो गया। वो कमाल औरत है माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक जोड़ी सलामत रखे आपकी। बाबा जी इशफाक से फरमाया करते थे कि हम फूल की ना जिद कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला कहता है 4 दिन बाद टोकरा ले लेना, कहते नहीं होनी चाहिए तो फूल चाहिए। तो मेरा ख्याल है शायद अच्छा हुआ मैंने फूल की फरमाइश नहीं की, मैं टोकरा मिल गया मुझे। जबरदस्त माशाल्लाह। इस वक्त तक भाभी देख रही होंगी, बल्कि जरूर देख रही होंगी, और वो खुश हो रही होंगी मन ही मन में। नहीं, उसको पता भी है, ऐसा नहीं है, सबको पता है अब तो। मतलब आप खुलेआम इजहार करते हैं। कुछ शौहर ऐसे भी होते हैं जो कि इजहार करते हुए हिचकिचाते हैं, अपनी बीवी से मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाते। देखिए सिर्फ बीवी नहीं, आपने हर अच्छे जज्बे का, बुरे का नहीं कह रहा, इजहार तुम सारे करते हैं। इजहार कैसे करते हैं, यार तुमने क्या पहना, इससे ब्लू पहन लेते, उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। यार तेनू गाना नहीं आता, नहीं ये नहीं करना है। इजहार करना यार क्या अच्छा गाते हो, कितना खुश से पहन रखा है, हौसला अफजाई। तो बाबा जी इशफाक साहब ने एक गुर बताया था, कहते थे कि काका
अपनी बीवी को ना दिन में 10 बार यकीन दिलाओ कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। मैं तो उन्होंने 200 बार यकीन दिलाना रोज। अच्छा, किस अंदाज में, वो थोड़ा टिप्स भी बता देना कि किस अंदाज में। मैंने सबसे पहले अपने कमरे में ना किचन के अंदर जब बनवाया था तो मैंने वहाँ खिड़की रखवाई थी। बच्चों को मैंने कहा था तो ट्रे लेनी है, लेकिन मैं उसको वहाँ से देखता रहता हूँ। अरे वाह वाह। और उससे वहीं से बातें करते रहता हूँ, थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको मुखातिब करते रहता हूँ। हाँ। उसको कहता हूँ यार वो कल जो तुमने पकाया था वो बड़ा अच्छा था, आज क्या पका रही हो। तो उसको कहीं ना कहीं अपनी मौजूदगी का, मोहब्बत का एहसास दिलाता और कनेक्शन भी बना रहता है। अच्छा भाई, ये जो आपने कहा कि बाबा अशफाक अहमद ने कहा था, या उनकी तहरीर है, मेरे मियाँ भी कहीं से एक दिन पढ़ के आ गए। मैं समझ रही थी कि किसी ने उनको मशवरा दिया, आते ही घर में आई लव यू जान, आज अच्छी लग रही हो, आई लव यू जान अच्छी लग रही हो। मैं सुबह से शाम तक सुन के ना, मैंने कहा यार मुझे वो बंदा बताओ उन्होंने लगता है सारा कुछ एक ही दिन में पूरा कर दिया। नहीं, बड़ा अच्छा है। देखिए, सच्चाई रिश्तों में आप ले आए, आप देखें कि आप जन्नत में रहना शुरू कर दें। अदरवाइज यहाँ तो दोज़ख की आग जलती रहनी है। यानी कि वो लोग जो कहते हैं कि मोहब्बत दिल में होती है, वो ठीक नहीं है। इजहार जरूरी है, इजहार जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप अंदाजा लगाएं कि हम नात शरीफ जब पढ़ते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं ना, जब हम पढ़ते हैं अल्लाह से कर रहे होते हैं ना, ये जबान दी किस लिए? बे बंदा अल्लाह ताला गूंगा ही कर देता। दुरूद पाक पढ़ते हैं तो मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं। और आप ये देखें कि अल्लाह को अपना बंदा कितना अजीज़ है कि उसने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन बना दिया इंसानों के लिए। हम उस बंदे की तजलील करें या इजहार मोहब्बत ना करें तो कितना बुरा है। ज़रूरी नहीं है कि बीवी से करना है या महबूबा से करना है, इससे भी इजहार मोहब्बत करना है, ये भी अल्लाह का बंदा है, आपसे भी करना है, इनसे भी करना है, सबसे करना है। अल्लाह ताला ने तो कह दिया जिसने मेरे महबूब से मोहब्बत की गोया उसने मुझसे मोहब्बत की। और जो मैं और महबूब को जिनके लिए रहमतुल आलमीन बनाया है वो तो हजरत इंसान है ना, तो इनडायरेक्टली हम कहाँ हैं? तो बंदे से मोहब्बत करना, इजहार करना दिल में रख के नहीं जाना चाहिए। इजहार कीजिए नाज़रीन, ईद का मौका है, ये बेहतरीन मौका है इजहार करने का। जाने से पहले मैंने एक कलाम सुनाना है आपको। जी जी। हाँ, तो पहले उधर जाना है, इधर आना है, जैसे आपका दिल करे। वो ऐसे, वो ईद के हवाले से ना, वो है कि किसी बेआसरा से हम सहारे बांट लेते हैं, किसी बेआसरा से हम सहारे बांट लेते हैं, खुशी के रोज आओ चांद तारे बांट लेते हैं। मुझे खामोश, मुझे मायूस आंखों की नमी अच्छी नहीं लगती, मेरे कांधे पे सर रखो खसारे बांट लेते हैं। तुम्हारे दर्द के किस्से अगर कोई नहीं सुनता, मेरे कानों में सब कह दो सहारे बांट लेते हैं। बहुत शुक्रिया। किसी को मैं सहारा दूं, किसी को तुम सहारा दो, हमारे गिर्द हैं लाखों बेचारे बांट लेते हैं। और चलो इस ईद पे हम एक नया सा काम करते हैं, रकीबों से गले मिलके छुहारे बांट लेते हैं। रकीबों से चलो इस ईद पे हम एक नया सा काम करते हैं, रकीबों से गले मिलके छुहारे बांट लेते हैं। और आखिरी शेर है और गैर सियासी है कि मुझे लगता है हमसे ये सियासतदान अच्छे हैं। मुझे लगता है हमसे ये सियासतदान अच्छे हैं, हुकूमत मिलके करते हैं, इदारे बांट लेते हैं। नहीं गैर सियासी, हुकूमत मिलके करते हैं, इदारे बांट लेते हैं, किसी बेआसरा से हम सहारे बांट लेते हैं, खुशी के रोज आओ चांद तारे बांट लेते हैं। बहुत खूबसूरत। छा गई भाई, ये आपका खुद का लिखा हुआ कलाम? अल्फाज जी, मेरा जब होता है ना तो क्या लिखा? सॉरी कोई नहीं, वो बड़ा मजा आता है। कहीं पूरी दुनिया में कई जन कहते हैं सर वो किसी बशर में सुना दें, मैं सुना दो किसी बशर में आजाद। सर ये आपका खुद का है? वो भाई मेरा है यार, मतलब मैं लगता नहीं हूँ शायद। नहीं, उसका जो वजन है माशाल्लाह वो बड़ा खूबसूरत लिखा है। क्या है, शायर आपका लगता नहीं हूँ। आजकल जो शायर लगते हैं वो कुछ बेहाल से नजर आते हैं और लगता है कि बहुत सारे हादसात से गुजरे हैं, तो फिर वो शायर बने हैं। तो उनकी हालत जार से देख के लगता है कि ये शायर हो सकते हैं। तो यानी कि शायर का जॉन एलिया जैसा दिखना जरूरी नहीं है, इसी भाई जैसा भी हो सकता है। शायर तो किसी भी कहते हैं सूफी और शायर किसी भी रूप में हो सकता है। बिल्कुल जी। तो नाज़रीन ये गपशप भी चल रही है, हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं मेरे ख्याल में शायद। बिल्कुल, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो स्टारशाह हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनके म्यूजिक का भी एक तड़का लगाएंगे, क्योंकि हमने गजलें और कवालियां भी सुननी है, साथ साथ हमने रैप भी सुनना है। तो इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
खूब छागे बहुत जबरदस्त, स्टार बहुत शाह ने जबरदस्त, पूरा माहौल और- बना दिया और प्राउड पंजाबी होने का सबूत दिया। बिल्कुल। छा और गया, हमेशा की जबरदस्त। तरह आपने समा बांध दिया है। एक बार फिर से अपने रैप के तशरीफ साथ रखिए। तशरीफ आ रखिए जाइए, जनाब आ मेहमान। तो मेरे ख्याल में म्यूजिक थोड़ा सा हो गया, थोड़ा सा ब्रेक देते हैं और कुछ गेम्स क्यों ना हो जाए हमारे नाज़रीन के साथ। बिल्कुल रैपिड फायर होना चाहिए और अपने मेहमानों को इम्तिहान में ना डालें, ऐसे कैसे हो सकता है। ईद का मौका है ना, तो खास इम्तिहान जरूरी है, खास बिल्कुल गेम के जी। साथ। तो फिर स्टार्ट कर लेते हैं हम। मेरे ख्याल बिल्कुल। में हम स्टार्ट करते हैं इस साइड से, क्योंकि यहाँ पर दोशीज़ाएं ज्यादा हैं। जी। तो तो इसी डॉक्टर साइड अरीज मेरे से ख्याल करते हैं में। शुरू मेरे ख्याल बिल्कुल। तो डॉक्टर अरीज आपसे कोई 3 ठंडी चीजें जो आप शौक से खाती हैं, फटाफट बतानी है आपने। आइसक्रीम, कस्टर्ड और कोल्ड ड्रिंक। अरे वाह, ओके। जबरदस्त जबरदस्त, यानी कि तीनों जो है सेहत को बिगाड़ने वाली भी हैं किसी हद तक, हैं? बिल्कुल फिर बिगड़ेंगे तो हमारे पास आएंगे ना। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल अच्छा जी, सही हमने है। 3 रैपिड फायर जो है ना एक गेस्ट के साथ खेलने हैं। कोई 3 लफ्ज जिनसे प्यार का इजहार होता है। आई लव यू के I love- अलावा उसके अलावा होता है ना। अच्छा, आप मुझे अच्छे लगते हैं, तुसी मैनू चंगे लगते हो, तुसी बहुत वधिया हो। अरे वाह, जबरदस्त जबरदस्त। बहुत बढ़िया। और कोई सी 3 चीजें जो लंबी होती हैं। जो लंबी जुबान, हाँ, बहुत खूब बहुत खूब। कानून के हाथ कानून के हाथ, ये भी ठीक है। और इसके अलावा सियासतदानों के हाथ भी। ये भी सही है, काफी कुछ समेट लेते हैं ना लंबे हाथों से। अच्छा जी, अब आ रही है फरा की। बिल्कुल जी। फरा, कोई से Okay. 3 स्पोर्ट्स स्टार्स के नाम बताएं। शुएब अख्तर, वसीम अकरम, इमरान खान। अरे वाह, जबरदस्त। वाह, आगे बढ़ते हैं। legends। और कोई सी बाद? 3 काम जो लड़कियां करते हुए आपको अच्छी लगती हैं। ख्याल रखती हुई किसका? और सबका सबका। हाँ, सही है। औरत जो होती है वो सुकून के लिए बनी है, तो मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है और उसे ख्याल सुकून रखना। ही देना चाहिए। सुकून भी देना चाहिए, वो दूसरों को देंगी तो नहीं, उनको भी सुकून भी मिलेगा। नहीं, सुकून ही देना चाहिए। ये बड़ी कोई दुखी सी बात है ये। नहीं, ये है कि औरतों को अपना ख्याल रखना चाहिए, दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए और अपने पे भरोसा करना चाहिए। अपनी खुशी को किसी और से नहीं जोड़ना चाहिए, जबरदस्त। यानी कि आपकी खुशी के जिम्मेदार आप खुद हैं। हाँ, किसी और पे dependent ना हो ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल तो आई गेस अगर ये कर लेंगी तो औरतें खुश रहेंगी। बिल्कुल ठीक है। और तीसरी चीज पूछिए इशाल। तीसरी क्या पूछेंगे चीज, आप? कोई 3 चीजें जो नोकीली होती हैं। हाँ, नुकीली होती हैं। हम लाइक ट्रू सेंस में आप पूछ रहे हैं। ट्रू में बोलते हैं, जिस तरह से उन्होंने जुबान को लंबा कहा, आप भी इस तरह से वो कुछ बोल बना चुकी है, लीजिए। ऐसे मैं जुबानी में बोलने लगी थी, बट मेरे ख्याल से कील, इसके अलावा हाँ हील्स, हाँ, heels हील भी और नुकीली heels। होती हैं। और तीसरी चीज बालों की नाक भी बड़ी नुकीली होती है। हाँ, ये भी वो किस्मत वालों की होती है, वो नुकीली बनाने के लिए बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हाँ, हैं। एग्जैक्टली। बिल्कुल। आजकल तो सर्जरीज होती है ना। क्यों बिल्कुल, डॉक्टर बहुत जी? ज्यादा हो रही बिल्कुल है। होती हैं। और डॉक्टर रीच तो ये करती है। हाँ, उनका तो काम है ये, नौकीली बनाना नाक को। जबरदस्त। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं आगे और जानिए हमारे साथ जानी। मौजूद हैं। कोई 3 चीजें जो गोल होती हैं। गोल, दुनिया, जमीन हाँ, और गुब्बारे। ये अच्छा था। मौके का फायदा बाज़ उठा। औक़ात इंसान भी गोल होते हैं। वो कौन सा इंसान होता है अगर जो खाते आपको पीते गोल- घर के हों तो फिर वो फुटबॉल की तरह गोली बन जाए। होली में ढोल होते हैं। रोटी भी गोल, ਜਿਹੜਾ रोटी। ਕਿਸਮਤ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ असल में हुनी नाम सोच भी सोच समझ के रखा है ना रहे थे उन्होंने। कसमें। सबके जानी, क्या बात है। दिल भर जानी। अच्छा जी, कोई 3 चीजें जो रात को अच्छी लगती हैं। रियाज करना और उसके अलावा खाने के बाद वॉक करना और किसी को याद करना। शायर है ना, मुझे लगा ऐसे ही इधर कोई तो वही जवाब cheating चल आएगा। रही है, इधर वो तो तो चीटिंग चल रही हर है वक्त बोले, करते हैं, हाँ। किसी को याद करना हर वक्त करते हैं। तो यार याद करते हैं या वो साथ ही होते हैं। तो रात को बेहतर ये है दोनों का कुछ चल रहा है आपस में, कुछ राज है। इसको बहुत ज्यादा पता है। हाँ, ये भेदी है तो एक रात दूसरे को की। सोना। रात को सोना, जबरदस्त। ये अच्छी चीज आपने बताई। चलें जी, अब आती है समराना की बारी। तो समराना, आप बताइए कोई सी 3 ऐसी चीजें जो बचपन की याद दिलाती हैं आपको। बचपन की याद दिलाती हैं। बचपन तो अभी आना है। बचपन अभी आना है। बचपन की बेटा पहले इस यादें। सवाल को समझ लें, नहीं वो मैं कह क्या रही हैं। पता है मुझे, बचपन नहीं बचपन। नहीं, ये आपको भाई बच्चा नहीं तस्वुर कर रही हैं।
नहीं वो यंग है ना अभी भाई, आप क्यों उनको कंफ्यूज कर रहे हैं? वो यंग हैं, हम बचपन की बात कर रहे हैं। मुझे ना कर लीजिएगा, मैं अभी 16 साल का। अच्छा ठीक है, आपसे हम और सवाल पूछेंगे। बिल्कुल जी, ईदी मिलना, ईद पे खास तौर पे सुबह सुबह सवैयां और पूरी रात नींद ना आना, चांद रात को जागना, तो ये चीजें बहुत याद करवाती है। अच्छा सिमराना, वो नहीं याद आता कि कपड़े रख के बैठ जाते थे, जूता भी साथ होता था, पूरी रात मतलब अच्छा इतनी खुशी और इतनी एक्साइटमेंट के पूरी रात नींद नहीं आती थी कि सुबह नए कपड़े पहनने हैं, चूड़ियां और ईदी मिलनी है, वो पूरी रात गुजर जाती थी इसी खुशी में कि सुबह बस ईद आ रही है। बिल्कुल जी, बहुत खूबसूरत। अच्छा जी, कोई 3 चीजें जो बहुत नरम होती हैं? बहुत नरम होती हैं, आई थिंक रोटी नरम होती है, मिजाज लोगों के नरम होते हैं, और अगर देखें तो कॉटन जो है वो नरम होती है। रुई रुई नरम। जबरदस्त जी। और अब तीसरा, आ जाते हैं 3 हो गए। आए चलें, जबरदस्त। अब आ जाते हैं स्टार शाह की तरफ। यार इसकी गुफ्तगू कितनी, ऐसा लगता है छोटी सी गुड़िया बात करी साथ की कितनी, और बेटा जीती रहो। सिमराना जो है वो सितारों की हाल भी बताती है, चाल भी बताती है, और ये भी बताती है क्या होने वाला है। जी, तो इनसे बच के रहना पड़ेगा। माथे की लकीरें भी पड़ती हैं, तो इसलिए आपने शिकने पढ़ने नहीं देनी, वो पढ़ लेंगी। नहीं मुझे नहीं पढ़ सकता। सर की अगर फेस रीडिंग की जाए तो इनका देखें, मैं कहती हूँ बड़ा माथा बड़ी जहानत, तो इनके पास ये खजाना होगा जहानत का, और बहुत ज़हीन होंगे और बहुत सारी तो चीजें। इसमें तो सबको पता है, ये तो हमें सबको पता है। मामले में तो ये क्या बता रही है? आधा पाकिस्तान गंजा है, वो सारे जमीन यार क्यों, नेचुरल डिजास्टर है ना। अगला सवाल भी सुन लीजिए ना, अगर इतने ज़हीन है पाकिस्तानी, इतना कर्जा कैसे चढ़ गया? ये जो आपके साथ नेचुरल डिजास्टर हो रहे हैं ना, इनमें हमारा कसूर नहीं है, लेकिन बड़ा माथा आधे पाकिस्तान के साथ कर्जा ऐसा कर रहा है कि हर बंदा अपने लिए सोच रहा है, अपने लिए सोच रहा है। सारे मसले नहीं सोच रहे। चलें जी, हम जरा बिल्कुल जी, अब आ जाते हैं स्टार शाह के बारे में बिल्कुल सोचते हैं। स्टार शाह के बारे में सोचते हैं, और कोई 3 चीजें जो सफर में जरूरी होती हैं। मेरा मोबाइल, हेडफोन मेरे, और अच्छा म्यूजिक, तो सवारी भी होनी चाहिए या पैदल निकल जाएंगे? ऑफ कोर्स तो एक सफर च हैगे ते फिर सारी चीजें है ही। अच्छा जी, अगला सवाल, कोई 3 चीजें ऐसी बताएं जो बिजली के बगैर चलती हैं। बंदा, इंसान जो हमारे, जैसे ये बाजा है, ये म्यूजिक के बगैर चलता है, हारमोनियम। हाँ जी, और बिजली के सॉरी बिजली तो बगैर चल रहा है, सॉरी, ते होर की चल रहा है, दिमाग जेड़ा बगैर, वो तो बंदे में हो गया ना, ऐसे नहीं हो नहीं गई 3 चीजें नहीं हुई, नहीं अभी 2 हुई हैं। अच्छा 2 ही है, और उसके अलावा जुबान चल रही है बगैर बिजली, वो भी बंदे में आ गया, वो भी बंदे में आ गया। बिजली के बगैर चल रहा है यार क्या? ये भी सही है ना, इफी भाई गाले मुकाते थे। चलिए इफी भाई पे आते हैं। इफी भाई से कोई 3 मीठी चीजें जो आपको बहुत पसंद है। मुझे लोगों की तारीफ करना बहुत पसंद है, क्योंकि उससे लोग खुश होते हैं। बहुत जबरदस्त। उसके बाद ज़बान की मिठास ज़रूर होनी चाहिए, और मेरी बेगम के हाथ की चाय। क्या बात है, जबरदस्त, क्या बात है। हम भी कभी आएंगे, पी के फिर बताएंगे। अच्छा कोई 3 सियासतदान। बहुत कम पीता हूँ, क्योंकि एक कप पीता हूँ, बेगम के हाथ की पीता हूँ। अच्छा इफी भाई, कोई 3 सियासतदान जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं। आपने मुझे फंसाना है। नहीं वो तो किसी की भी पसंद आपने हो सकती अच्छे है ना, बताने, हाँ जो भी आपको पसंद हो सकते हैं। देखिए जी, जरदारी साहब, अब सारे हंसेंगे इस बात पे, जरदारी साहब एक बड़े ज़हीन आदमी हैं और बहुत अच्छे सियासतदान हैं। मेरा ख्याल जरदारी साहब बहुत अच्छे हैं, कायरा साहब बहुत अच्छे हैं। और पीपल्स पार्टी से रगबत ज्यादा नजर आ रही है मुझे। दोनों पीपल्स पार्टी के हो गए ना, इत्तेफाक है। अच्छा नहीं, आप ज्यादा कहते तो मैं ज्यादा नाम करवा आपको देता। बिलावल भुट्टो नहीं पसंद? नहीं, अब जो मुझे पसंद है मैं तो उसी की बात करूंगा। ठीक है। और जान बचाने के लिए मुझे कुछ नाम लेने चाहिए आज। नहीं सीरियस कह रहा हूँ जी। कायरा साहब के अलावा वो हैं हमारे शेर रशीद साहब, बड़े अच्छे हैं। वाह, आपको नून लीग से कोई हमारे जो पसंद प्राइम मिनिस्टर हैं वो बड़े ज़हीन आदमी हैं। सियासतदान सारे, मैं आपको हकीकत बताऊं, सियासतदान सारे मेरे हैं और मैं सबको पसंद करता हूँ। चले जबरदस्त बात सियासी शायद भी कभी आदमी था। अल्लाह करे मैं किस पैराए में कह रहा हूँ आपको कभी समझ आ जाए। अच्छा जी, पॉलिटिशियंस के बाद आ जाते हैं जरा क्रिकेटर्स पे। फेवरेट क्रिकेटर्स आपके कोई से 3? यार पहली तो बात ये, मुझे क्रिकेट का बिल्कुल शौक नहीं है, लेकिन मुझे ग्राहम गूच बहुत अच्छा लगता था।
और ये जो है गवास्कर, क्योंकि मैंने इसको यहाँ कदाफी स्टेडियम में खेलते देखा हुआ है। और आज के दौर में वो जो मुझे मैच जितवा दे आजकल, वो मुश्किल है। हम भी उसी को ढूंढ रहे हैं, हम भी उसी को ढूंढ रहे हैं। नहीं नहीं प्लीज नहीं नहीं जो मैच जितवा दे वो कोई भी हो सकता है। वो हम भी तो यानी कि कोई भी नहीं। अच्छा भी भाई, कोई दो शीज़ाएं खूबसूरत एक्ट्रेसेस जो आपको पसंद हो? 3। तब्बो तब्बो और तब्बो। अच्छा, तब्बो नहीं तब्बो ये और वैसे बड़ी गहरी बात कर दी आपने। आपकी ये पसंद शुरू भी वहीं पे, खत्म भी वहीं पे? सर कभी मैं अगर मतलब कहते हैं मेरा रूहानी उस्ताद है क्या, मैंने तब्बो से बड़ा कुछ सीखा एक्टिंग के अंदर। वो जो ऑडियो कंट्रोल, उसका हंस और वो जिस तरह से चीज़ों को। उनकी खूब फेवरेट मूवी बताएं फिर। मैंने उसकी सारी फिल्में देखी हैं, लेकिन वो जो थी ना उसकी वो जिसमें क्या यार ये फिर बार बार यार तुसी बंदा सोच ही नहीं सकता कि और दोनों दफा बच गया, नहीं तो ये हिट था पूरी दुनिया में। ख्याल से ही गिर गए हैं। वो विरासत, जबरदस्त। विरासत बहुत कमाल थी उसकी, वो भी चांदनी बारी बहुत बड़ी फिल्म थी। मैं उसको देखता हूँ। वो अपने वक्त की बहुत बड़ी स्टार आज भी है, लेकिन जिस वक्त उनका अरूज था और उन्होंने स्क्रीन पे वो जिस तरह से आती थी और छा जाती थी, ये उनका कमाल था। उनके साथ और बड़ी अदाकाराएं थी, रेखा थी उस वक्त में, वो भी बिल्कुल ऐसी। पाकिस्तान में सबा कमर बहुत बड़ी आर्टिस्ट है। उसके बाद ये जो है ये जो फवाद के साथ जो जिसकी जोड़ी बनती है अक्सर, लेकिन माहिरा खान है, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। फायजा गिलानी बहुत अच्छी है। ठीक है, 3 के नाम पूछे थे हमने, आपने ढेर सारी कर दी है, लेकिन चले समझा करें ना सबको। आप किसी एक को नहीं कहना चाहते नहीं करना चाहते आप। दरअसल मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं अल्लाह के सारे बंदों से मोहब्बत करता हूँ, तो ऐसी चीज़ों में फंस जाता हूँ मैं, जहाँ पे चूज करना पड़ेगा। हाँ, वो दिलजारी नहीं, कोई नाराज ना हो जाए, दिलजारी नहीं है। बहुत अच्छी बात। अच्छा, बेगम की कोई हाथ की बनी हुई एक फेवरेट चीज़? क्या कमबख्त क्या बुरा बनाती है, एक भी नहीं। सर क्या तारीफ थी, कमबख्त क्या कोई बुरा बनाती है? साग खा ले उसके हाथ का। अभी उसने कल परसों ना जो 27वें रोजे को, तो उसने वो 26 या 27वां था, उसने वो बनाई क्या कहते हैं, मेथी आलू जांदी बार। नहीं तो ये इफी भाई शुरू से ही भाभी के हाथ में टेस्ट था, या आपने सिखा दिया? मैं तो पकाने में, मैं तो अताई आदमी पकाने में। वो हमने खा लिया और मैं बच्चों को कह रहा हूँ, देखो यार इसने कितना सानत की, हल्की हल्की सर्दी है और मेथी क्योंकि जा रही है, तो ये टेस्ट अब अगले साल आएगा। तो पकान तो बात कहती कैसी लगी, अब कब खा रही है? मैं कहा यार बेगम वाह 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 वाह। कहती क्या था? मैंने कहा आलू मेथी। कह रही आलू पालक था। मैं कहा की मतलब? कहती वो पकौड़ों के लिए काटा हुआ था। कहती है मैं आप तारीफ कर रहे थे, मैं सुन रही थी किचन में, मैं क्या करने थे। मैं कोई मेथी नहीं खाती है, कहती नहीं पालक खाती है। क्या अच्छा पकाती हो, क्या सोचा? मतलब आपको अंदाजा ही नहीं होने दिया कि क्या खिला दिया। अच्छा भाई की दरवेशी भी देखे ना, वो मेथी समझ के खा गए। मटन कोफ्ते इतने आला बनाती है सर, सिर्फ चने की दाल पकाती है, सिर्फ चने की दाल, उसमें कुछ नहीं होगा। अगर आप उंगली से ना खाए ना, वो भरता सा बनाती है उसका। मैं कहता हूँ खीर है। वो जो होटलों पे मिलती है ना, चने की दाल तड़का लगा के ऊपर सब्ज मिर्चें और अदरक गार्निश, मैं आपको कह रहा हूँ आपने उसकी भी याद ताजा कर दी है। सिर्फ चने की दाल। बस सिफी भाई हम आते हैं खाने के लिए, सिर्फ आलू की कतलियां। आप लोग चाहते कि हम सब मुंह में पानी आ रहा है। नहीं है तुसी बाजी, ये नमकीन खाने दिल कर। अच्छा, कल मैंने एक नई डिश सुनी थी भाई, धनिया गोश्त। अब वो मुझे समझ नहीं आई, धनिया गोश्त किस तरह से बनता होगा? और जो गुस्से के बहुत तेज होते हैं ना, मेरे ख्याल में उनके लिए बनता होगा, ताकि वो इसके मतलब मुझे धनिया गोश्त खाना चाहिए। आपने शाम को क्यों देखा है तेज पे? नहीं, वो मैं उन्हीं को बता रहा ना, उन्हीं से बात हो रही है। देखिए आप क्यों हमारे दरमियान में लड़ाई पैदा करना चाह रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं खुद भी मानती हूँ कि मैं गुस्से की तेज हूँ, लेकिन गलत चीजें बर्दाश्त नहीं होती। बल्कि आपके लिए तो बहुत अच्छा है। अच्छा, बड़े अच्छा जुमला बोल दिया उन्होंने। ईद का दिन भी है, बाबा जी इशफाक साहब कहा करते थे, काका ये जो कहते हैं ना मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। गलत बात ही बर्दाश्त करने वाली होती है, सही बात तो होती काबिल बर्दाश्त है। बहुत अच्छी बात, सही कह रहे हैं। फिर इसके मतलब बर्दाश्त बढ़ाने की एक्सरसाइज करनी चाहिए। कुछ भी नहीं,
तो अपनी थोड़ी सी और ये एक महीना जो गुजरा है रमजान का, ये बर्दाश्त है के लिए ओह यही तो है, यही तो प्रैक्टिस थी। आप यकीन करें मुझसे भी रमज़ान के एक शो में पूछा गया कि रूहानियत तारी हो जाती है रमज़ान में, सब पे होती है? मैंने कहा हाँ जी हो जाती है। कहती आपकी क्या कैफियत है? मैंने कहा यार आज से तकरीबन 15-16 साल पहले मेरी बड़ी रूहानियत तारी होती थी, दाढ़ी रख लेनी, अदब से रहना, रमज़ान जाते ही फिर बदतमीजियाँ। तो मैंने कहा अब तो रमज़ान हो या कोई महीना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या मतलब? मैं कहा सावन हरे ना भादो सूखे एक जैसा हूँ। अरे कहता कैसे? मैंने कहा वो 1 महीना 11 महीने पे ले जाता हूँ फिर ये दोबारा आ जाता है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह करे हम सब की ज़िंदगी में ये वक्त आ जाए कि हमें सिर्फ रमज़ान का इंतज़ार नेकी करने के लिए, मुस्कुराने के लिए, माफ़ करने के लिए, एहसास के लिए। हाँ, एहसास के लिए। अच्छा इफ़ी भाई, यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत बात याद आई है। इशफाक साहब कहते हैं कि हमने भी बुढ़ापे में यही कहना है कि बच्चों छड़ दो, ए चंगा कम नहीं है, कुछ नहीं रखा। इशफाक अहमद साहब वो नहीं, हमारे प्रोड्यूसर इशफाक साहब कहते हैं। हमारे लिए वही इशफाक अलवी फरमाते हैं आजकल के बाबा जी ऐसे आ रहे हैं। नहीं देखिए जी, मैंने तो कोई भी कभी, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। बानो कुसी आपा का ना नशिस्त थी, इशफाक साहब के बाद वो किया करती थी। हम सब बैठे 60-70 लोग, तो एक औरत आई, उसने आके कहा जी मेरा बेटा बोधे भाई फिरदा है फरा ये वो, उसमें जाओ हम शायद तीरी कुड़ी फसाइए। बारो आप ने अगले सवाल ले लिए। 4 सवालों के बाद बोली माँ जी मैं भी तो कुछ किया है, पापा जी मैंने तो दसो। कहती की कह रही हैं? कहते बोधे भाई फिरदा है, छत्ते खलोता आंदा हम शायद ही। कहती काका काकी है तेरी उम्र जाके करेगा। सही बात है। तो मैं और जितने जो हमारे स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं, सूफिया कराम के मानने वाले, हम ऑर्गेनिक चीज़ों को नहीं रोकते और ना रुक सकती हैं। मेरे कहने ना कुछ है रुक जानी है। सही। और सब कुछ हो रहा होता है ये पूरे रमज़ान, क्योंकि मैं शुरू से करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ ना पार्कों में। जी जी जी। तो मैं एक जगह से गुजर गया, अब लव बर्ड्स बैठे हुए होते हैं, मुझे बड़ा एहसास हुआ। मैंने कहा सारे डिस्टर्ब कर दिए मैंने, ये कैसे खाते हैं? तो जब मैंने उसको बंद किया, वीडियो ख़त्म हुआ, तो मैंने कहा सॉरी गाइस, वो इतना खुश हुआ है कुछ नहीं किया। तो बाबा एडा लिबरल है और भाई आपको फिर रोक सकता है? भाई मैं तो जाके कपल्स को छेड़ती होती थी। मैं तो कोई कपल मिल जाता था तो मैं तो फ्रेंड्स मिलके जो तवा लगाया करता। मेरे साथ बड़ा मज़ा आता है जब मैं वॉक कर रहा था ना, क्योंकि इफ्तारी से पहले ना रमज़ान रोज़े के अंदर ना मुझे छेड़ना बहुत ख़तरनाक होता है। मैं खुद ठंडा रहता हूँ इसलिए कि नहीं यार सो के टाइम गुजार देता हूँ। अब मैं वीडियो बना रहा था, एक जोड़ा आ गया मेरे पास, मुझे कहता है इस रमज़ान में, कहता है कार में हम बड़े फ़ैन हैं, वो कमाली फलाएँ, उस तस्वीरें बनाई। अब मैं क्या अब मैंने पॉज कर रखी है वीडियो ना, कि अब ये जाएंगे तो मैं जो रिज्यूम करेंगे। तो सर हमें कोई नसीहत करे। मैं कहनी कुछ भी नहीं पुत्र, तुहानू सब कुछ पता है। बाबा इशफाक कहता सी जेड़ा तेरे सामने है ना ए आलम फाजल है, इन्होंने नसीहत ना करी। नहीं आप इफ्तार में बताएं, आपको नहीं पता हम आपको कितना पसंद करते हैं। मैं कहा तुझको पसंद करता है? कहता हाँ। मैं कहा आप इसको पसंद करती? कहते हाँ। निकाह कर नहीं मैं पागल हाँ। मैं कहा तेरे सर पे मेरा हाथ 10 से ब्याह करेगा? कहता नहीं। मैं कहा अल्लाह, और मैं चला गया। तो ब्रेकअप करा देता मौके दे। नहीं मुझे पता है ना यार, जिन्होंने करनी होती है वो पार्कों में थोड़ी जाते हैं। वो तो अपने वालिदैन को भेज के। ये तो पार्ट टाइम ब्रेकअप करवाने वाला बिजनेस हो गया ना। नहीं आई एम वेरी मच सच्चाई पता होनी चाहिए इंसान को। देखिए आप सब मेरे बच्चे हैं, मुझे इंसान की बड़ी कदर का पता है। मैं इमोशंस लिख के पैसे कमाए हैं, आप गा के कमाते हैं ना। मैंने चेहरा एक्सप्रेशन बेच के और एक्सप्रेशन लिख के, मैं राइटर भी हूँ ना, नागन मैंने लिखा था, तो मैं इन चीजों को बहुत जानता हूँ। देखिए सुमराना, वो ब्रेकअप करवाएंगे तो कपल्स आपके पास आएंगे ना, आपका काम चलना चाहिए। इसी तरह निजाम चलना है दुनिया का। हेल्प आउट कर रहे हैं कि आपके पास आएंगे, आप उनको फिर हम तो पार्क में जा के आप बिलीव करें, हम कहते थे ये वही लड़की है, लोग पर्स छोड़ के चले जाते थे। लाइक हमने ये शरारतें की हुई हैं पार्क में जा। मतलब आप भी ये काम करती रही? बिल्कुल। जी जी। अच्छा आप जानी हमारे साथ मौजूद है, बड़े खामोश बैठे हुए, बड़े चुपचाप बैठे हुए, तो जानी थोड़ा सा माहौल फिर से बना दें, थोड़ा सा समा बांध उसके आगे रमजान भी है। हाँ, अच्छा रमजान तो गुजर गया ना, ठीक है रमजान गुजर गया। जानी हमारे साथ मौजूद है। जानी सबके जानी बैठे हुए, तो जानी बहुत बड़ी जानी तो नाम बड़ा खतरनाक है यार, सबके जानी सबके जानी।
अच्छा जी, हम कोशिश करेंगे कि गिटारिस्ट जो हैं वो भी जानी के पास आ जाएं, क्योंकि जानी उनके बगैर रह नहीं पा रहे, वो जानी के बगैर नहीं रह पा रहे। तो हम कहेंगे सिमराना का जो है ना वो इधर आ जाए इफ़ी भाई के साथ और हम इन्हें शफल कर देते हैं। अब आप बताइए स्पेसिफिक किसी को डेडिकेट करने के लिए। ये पंजाबी की एक बड़ी ज़बरदस्त नज़म है जो कि अबरार नदीम साहब की शायरी है, मेरी अपनी कंपोजिशन है, ये काफ़ी वायरल भी रही, तो आपकी खिदमत में पेश करता हूं। जी ज़रूर। किसे मलिया पीर फकीरां नूं, किसे लभ्या इत्थे हीरां नूं, किसे रो रो सच्चे रब अगे लिया माफ करा तकसीरां नूं। ते कोई नौकरी लग के बैठ रिया पा इश्क दियां जंजीरां नूं, किसे सस्सी दा किसे होनी दा, कोई आशिक लैला सोनी दा, कोई तालिब चंगी शोहरत दा, कोई सजने बहुती दौलत दा, ऐसी मालिक पुट्ठे शौकां दे ते वैरी सारे लोकां दे। सिर ला के फिक्रां सोचां नूं, एक दिल नूं अपने नाल लिया, असी वखरे सफर भी वखरा सी, असी रस्ता वखरा ढाल लिया। असी हिरस हवा नूं छड्ड दित्ता, जिहड़ा शौक सी दिल विच नफियां दा, उस शौक नूं दिल चों कढ दित्ता, असी खुशियां बदले सोग लए, और साडी निक्की उम्रे हिम्मत है, असी उम्र वड्डे रोग लए, असी नफियां ते नुकसानां चों मन मर्जी नल नुकसान लिया, और साडे पागलपन दी हद वेखो, असी दिल नू मुर्शिद जान लिया, असी दिल नू मुर्शिद जान लिया, वे असी दिल हथों मजबूर हुए, असी दिल नू मुर्शिद जान लिया, असी दिल हथों मजबूर होए, या सारी दिल दी करनी सब यार गए इतबार गए, असी उरले कंडे फिरने आ सब सजन परले पार गए, ना धुप वेखी ना छां वेखी, ना माड़ी चंगी था वेखी, साडी अकल सियापा सौ किताब, असी अकल दी इक भी ना मनी, जो दिल चाया असी ओ कीता, और असी सिर नू सुट के टुरदे रहे, ते सदा दिल दे आखे लगदे रहे, असी खूए जुत्ते ढगे सा, असी अखियां मीट के वगदे रहे, सैया जिस यार दे यार हजार होवन, उन्हों अपना यार न समझी, जिहड़ा हद तू ज्यादा प्यार करे, आओ दे प्यार नू प्यार न समझी, जिहड़ा होवी यार ते देवी जिहड़ा होवी यार ते देवी हार, दिहार नुहार न समझी, भावें जितना यार गरीब होवे ओदी संगत बेकार न समझी, गड्डी दियां दो लेना ते जदा तेरी याद आवे, कला बह के मैं रो लेना, कॉलेज दई माया दिल जदों टुट जावन, फिर जुड़दे नी माया, सागा मादा पा
सा गा मा दा फ गा मा फ मा गा मा ग रे ग सा रे नी सा ग रे ग सा रे सा। हिंदुस्तानी वैल्यू का शायर है। रे ना रे रे ना सही अपने तन दी खबर नहीं सजन दी खबर लवे कौन। अपने तन दी खबर नहीं सजन दी खबर लवे कौन। ना मैं खाकी ना मैं आतिश ना पानी ना पौन। ना मैं खाकी ना मैं आतिश ना पानी ना पौन। वे बुले आसाइयां गुट गुट रोइयां जिवें आटे विच लूण जिवें आटे विच लूण। अपने तन दी खबर नहीं असां नाज़ुक दिल दे लोग जो हाँ साडा दिल ना यार दुखाया कर। ना झूठे वादे कीता करना झूठियां कसमां चाया। तेन किन्नी वारी आखे सानू वल वल ना आजमाया कर। तेरे प्यार दे विच मैं मर वैसा मैनू इन्ना याद ना आया कर। सी दरबारा मारा बारा बाबा गामा मारा नि दनि दा नि दनि दा नि दनि दरबारा मारा बारा बाबा गामा बारा नि दरबारा मारा बारा बाबा दरबारा बामा बामा गामा गरे गरे सा गरे गरे मामा गामा गरे बाबा मामा दा दा मा गरे रे सारे नी दा रे दा रे नी दा। एक ऑक्टेव में 12 सुरों का कॉम्बिनेशन है। सागा सागा दा पा सागा दा पा मा सागा दा पा मा मा सागा दा पा मा मा गा सागा दा पा मा मा गा गा सागा दा पा मा मा गा गा रे सागा दा पा मा मा गा गा रे 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 सा रे नी रे 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 राम सा नी राम मारा नी रे रे गा रे सा रे नी सा नी रा नी रा मा पा दा मा गे रे नी रा सा। बहुत खूबसूरत, बहुत जबरदस्त जबरदस्त। इसके बाद तो ब्रेक ही बनती है क्योंकि ब्रेक उसको बनती है। महसूस करना चाह इसको रहे हैं महसूस कीजिए, इसको हजम भी कर लेना हम। ये जो इतने राग इन्होंने छेड़े हैं, कौन कौन से राग थे और ये किसके लिए लिखा गया गाना, और भी सुनेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। आए तशरीफ रखिए। जी जनाब। अब मेरे ख्याल में सौखा हर पासे हाँ सौखा या तोखा सौखा हर पासे दिल च रखते मोहब्बत हाँ ते बुलाते सच्चे हाथ से। वाह वाह वाह, कितना क्या बात है, क्या बात है। साथ ही एडिट कर दिया, होना ऐसे आप चाहिए। पॉजिटिविटी दिखा नहीं रहे यही कह हैं। रहे थे, मैं तो यही सुन रहा था। क्या बात है, काश कि ऐसा ही सुनाई दे आगे सबको। कितनी खूबसूरत बात की कि नफरत की एक्सपायरी होनी चाहिए। दरअसल ये इस तरह का सॉन्ग जब आज से जब हम जवान थे, आतिश जवान था ना, तो जो यूके में पंजाबियों के बच्चे थे ना, वो इंडियन पाकिस्तानी पंजाबियों के, वो इस तरह के म्यूजिक बनाते थे, वो चलता नहीं था लेकिन हम सुनते थे उस वक्त भी। वो हमने बड़े सुना इस तरह का म्यूजिक। अब वो म्यूजिक क्योंकि हमारा किसी और तरफ चला गया, तो फिर वो घूम के अब इंडिया से, यूके से इंडिया और यहाँ तक आ गया। अब चूंकि वो उन बच्चों की वो वाली इनकी तो बड़ी, जो हम यहाँ रहते हैं ना, इनकी तो और तरह की तरबियत होती है ना कि रोज़ा फला नमाज ये वो फेस्टिवल्स, वहाँ नहीं होता। तो
मुझे ऐसा लगा ये शायरी वहाँ के किसी बच्चे ने पहला मिसरा लिखा हुआ है, लेकिन बहुत हालांकि तो यहाँ का मिट्टी रंगा बच्चा है, हालात की अक्कासी ये की पंजाब गई का है। बेटा है ये। बिल्कुल ऐसे ही, और बहुत ही ज़बरदस्त आवाज़ है स्टार शाह की, बहुत से चाहने वाले हैं। और नाज़रीन, एक बहुत ही ज़बरदस्त गेम हमने आपके साथ, अपने नाज़रीन के साथ, अपने जो मेहमान उनके साथ खेलना है, लेकिन उससे पहले आप एक बॉक्स को देख रहे होंगे हमारे सामने पड़ा हुआ। इसकी वजह यह कि अभी रमज़ान का महीना गुजरा है और बहुत से लोगों को कमज़ोरी या वीकनेस महसूस होती है। ख़ासतौर पर हमें अपने बुजुर्गों का ख्याल रखना होता है, बच्चों का ख्याल रखना होता है। ख़वातीन के लिए अगर इंश्योर का इस्तेमाल किया जाए, जो कि एक मुकम्मल भरपूर ग़िज़ाए से भरपूर एक सप्लीमेंट है, इसको अपनी ज़िंदगियों में शामिल कीजिए और सेहत तो तवाना रहिए, तंदुरुस्त तो तवाना रहिए, और इसके साथ बहुत से आपकी जो मसाइल हैं सेहत से रिलेटेड वो दूर हो सकते हैं। बिल्कुल जी। अब आ जाते हैं हम अपनी डिफरेंट गेम्स हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, टंग ट्विस्टर भी है हमारे पास, और हमारे मेहमानों का एक और इम्तिहान शुरू हुआ जाता है। मेहमान हमारे उठेंगे, आप हमारे पास ही ये स्पिन व्हील देख रहे होंगे, स्पिन व्हील के साथ घुमाएंगे इसको, और फिर इसके अंदर से जिसके हिस्से में जो आ गया, बिल्कुल अपनी किस्मत आजमाई करेंगे। जो पर्ची निकलेगी उसके ऊपर जो लिखा होगा फिर वही उन्हें बोलना पड़ेगा। तो डॉक्टर अरीज से शुरू कर लेते हैं मेरे ख्याल में। बिल्कुल, वो काफी हमें परेशानी से देख रही थी, आपकी परेशानी दूर कर देते हैं फौरन डॉक्टर साहब। बिल्कुल, तो जी डॉक्टर अरीज मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, आ जाए। बोलने में कीजिएगा ना। नहीं बोल लें जी, मैं घुमाने लगा हूँ व्हील, जहाँ पे एरो के सामने आके रुक गया तो इसको ले। नहीं ये क्या बात हुई? वो रुकने में आधा घंटा लग जाएगा। अब मुझे भी नहीं पता कि उसने कहाँ पे रुकना। ठीक है जी, अब आपकी किस्मत। वैसे कोई भी निकलता मेरे से कौन सा बोला जाना। एक बार दिखा दें स्क्रीन पे, दिखाएं जी। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को ननन नगरी में नागिन दिखाए। जी कितना इजी है, पढ़ के भी नहीं बोला जाएगा। क्या है? चलें देख के पढ़ लें। मैं सब आपके लिए इतनी आसानी करते हैं, देख के पढ़ के लिए भी सर ये दें। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगरी में नागिन दिखाए। हाँ अच्छा, दिखाई कर दें। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को ननन नगरी में नागन दिखाए। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नन नगर में नागन दिखाए। क्या बात है? नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नन नगर में नागन दिखाए। नंदू के नाना ने जबरदस्त। नंदू की नानी को नन नगर में नागन चलें जी, दिखाए। आपने अपना गेम जो है अच्छे तरीके से पढ़ दिया और कर दिया। अब आइए फिर आप ये वापस नहीं रखना जुनेद आपने। इसको हम छुपा लेते हैं। बिल्कुल ओके, ये तो बेहतरीन पड़ गई जी, ये तो कामयाब हो गई। तो फिर आप खुद घुमाना चाहेंगे, बिल्कुल। लेकिन थोड़ा अब रोक आप लीजिएगा, थोड़ा स्लो घुमाइएगा। हाँ, हाँ रोक आप लीजिएगा। चलें जिसको मैं रोकने लगा हूँ। ओके, ये तो ये खाली। चले वाह, मैं जा रही हूँ। नहीं। खाली वाला तो देखिए, वो तो मेरे हाथ में है। यहाँ पे सारे मेहमान बैठे, रूल के मुताबिक तो ये ले वहाँ से। अब खाली नहीं है, ये येलो वाला आपके हिस्से में आया। ये तो बहुत ही आसान है। नीली रेल लाल रेल। ओके, नीली रेल लाल रेल, नीली रेल लाल रेल, नीली रेल लाल रेल, नीली रेल लाल रेल, नीली रेल लाल रेल। ऐसा हो गया। थैंक यू। चलें जी, अब बारी है स्टार शाह को बुलाते हैं, उसके बाद बाकी फिर इशाल करवाएंगी आपसे। आ जाइए जी, शाह जी आ जाइए। तो इसको घुमाते हैं हम और खुद ही रोक लेते हैं। नहीं फिर भी ये भी हो गया, खाली है। नहीं खाली है, इसके अंदर है कुछ ना कुछ। मेरी किस्मत लिखे है मैं पढ़ना। चालाक चूहा। हाँ जी, पंजाबी में कहना है। मैं उर्दू सिखाऊंगा। हाँ जी, चलाक चूहा चलाक चलाकी से चला। देख के पढ़ा ना। चलाक चूहा चलाकी से चला। चलाक चूहा चलाकी से चला। चलाक चूहा चलाकी से चला। चलाक चूहा चलाक चलाकी से चला। चलाक चूहा चलाकी से चला। वाह वाह, हो गया। छा गए। आ जाए इशाल, अब आप करवाइए बाकियों से। अच्छा जी, बाकी रह गए हमारे साथ जानी और इफ़ी भाई और साथ ही इफ़ी भाई भी रह गए हमारे पास। तो अब हम जी आ जाए। सबसे पहले रमजान जानी आप आ जाइए। आपकी किस्मत का पहिया घूमने लगा है। आपकी किस्मत का कुर्रा भी निकलने लगा। हाँ, ये अच्छा किया, स्लो घुमाया है, खुद ही रुक जाएगा। लेकिन ये मुश्किल आप मुझे गल्ला कर लेगी ना इतनी देर। चलिए बस रोक ही ले मेरे ख्याल में। इसके किस्मत में क्या आता है, आप नहीं रोकता। ये भी आसान ही लग रहा है। दिखा भी दें जरा रमजान, ये इसमें क्या है? फालसे का फालसा और फासले का फासला।
ये अब मुश्किल देखिए है थोड़ा। अगर हम इसको किसी राग में कंपोज करें क्या बात है। जबरदस्त तो जबरदस्त किस तरह से अच्छा होगा? आइडिया। बिल्कुल लेकिन राग फर्स्ट करें 5-10 दफा ही है। हाँ जी, फर्ज करें कि इसको हम राग पूरी या धनाश्री में कंपोज करते हैं। तो कोशिश है सा रे ना ना रे ना ना फालसे का फालसा फासले का फासला बेसिकली इन्होंने टाइम ले लिया है। फालसे का फालसा फासले नहीं, का आपको ये मौका मिल सकता है अगर दोबारा करना है। बहुत सुरीला होता है, हमें आज पता चला। एक आप गर्मी वाला राग लग सिमराना रहा है। आप आ जाइए जी और सिमराना आप आपकी मुझे ग्रीन दे दो। फासले का पहिया भी हमारे नहीं, ग्रीन पे रोक देंगे। आप मुझे दिल करता ग्रीन है दे तो दो। दूर चला जाए कितने देखें क्या आता है। नहीं वो खाली है, खाली ग्रीन पे ले लें इसको। बहुत सही। खाली में भगड़ा डालना था। रोक दे रोक दे। चलें जी। और हो सकता है ये सबसे मुश्किल निकले। हाँ? नहीं मुझे इजी लग रहा है। हाँ मुश्किल लग रहा है काफी लंबा। टोपी वाला और टोपी वाली टोपी बेचते बेचते टोपी में टोपी डाल गए। टोपी वाला और टोपी वाला टोपी बेचते बेचते टोपी में टोपी डाल गए। टोपी वाला और टोपी वाली टोपी बेचते बेचते टोपी में टोपी डाल गए। टोपी वाला टोपी वाली टोपी बेचते बेचते टोपी में टोपी डाल गए। टोपी बेचते बेचते टोपी में टोपी डाल गए। टोपी वाला टोपी वाली टोपी बेचते बेचते टोपी में टोपी डाल गए। रैपर तो ये है। रैपर तो ये है। क्या बात, वाह वाह अच्छा जी भाई, आप सबसे अच्छा हमारे बहुत खूब। आखिरी मेहमान इफ़ी भाई, तशरीफ लाइए। इफ़ी भाई। टिप्पी सर येलो और रेड दो ही रह गए मेरे ख्याल में। नहीं अभी काफी हैं। दोनों ही निकाल लें। चलिए बस इफ़ी भाई रोक ले इसको। खतरा ले लिया आपने लाल। देखते जी क्या है ये कोई फॉल ही निकालनी है। इफ़ी भाई हमें भी दिखा दें। मैं जीत गया जी। क्या जीते हैं? क्या हमें भी निकला दिखा वैसे? खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां खिड़कियां खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां खिड़कियों के खड़कने से खड़कते हैं खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां खिड़कियां पढ़ लें। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती रास्ता हैं है। खिड़कियां। क्या बात है। और मेरे रास्ता नहीं तो मैं जीत गया था इसलिए मैंने किया। शाबाश। ऐसे ही अच्छा नहीं लगा कि क्या कुछ रहा नहीं लिखा हुआ। जबरदस्त है, बहुत अच्छा। उससे ज्यादा मैं मुश्किल जीत बात गया। है। बहुत खूबसूरत। ये तो वैसे इतना आसान था, ये इन्होंने मुझे जिताने के लिए किया था। ये तो कोई भी कर सकता है। खुद मुश्किल में डाल। हारन दे रास्ता ले हारन दे रास्ता ले। अब जी क्योंकि ईद की खुशियां तो ऐसे ही जारी सारी रहेंगी, सुबह होगी शाम होगी, फिर ईद का दूसरा दिन भी आएगा और और फिर अभी तीसरा तो दिन भी। पहला दिन है ना, अभी तो बिल्कुल। 2 दिन और बाकी हैं जनाब। बिल्कुल जी, लेकिन आज का क्योंकि हमारे प्रोग्राम मुकम्मल हो चुका है, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो चुका है। हमारे साथ जो खूबसूरत मेहमान हैं हम उनसे इजाज़त चाहेंगे और जाते जाते एक बार फिर से रमज़ान जाने से हम खूबसूरत सा एक कलाम सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे इजाज़त चाह लेते हैं और सबसे आखिरी नोट भी ले लें। अगर ईद की खुशियाँ मनानी है तो किस तरह से मनाएं, क्या मैसेज जाते जाते ईद के लिए देखने वालों को? बस मैसेज जो है वो बहुत सिंपल और सीधा है कि खुश रहें और सबको अपनी खुशियों में शामिल करें। बहुत ही खूबसूरत बात। डॉक्टर रीज आप बताइए। भाई जिए और जीने दें और अपनी खुशियों में सबको शामिल करें। बहुत ज़बरदस्त। खूबसूरत जी। जानी भाई आप क्या कहेंगे? वो एक गज़ल के चंद शेर हैं कि मुस्कुराओ कि ईद हो जाए, गुनगुनाओ कि ईद हो जाए, अपने छोटे बड़ों की सब गलती भूल जाओ कि ईद हो जाए। अरे वाह, ज़बरदस्त। और- इफ़ी भाई मैं तो जी मैंने अभी फेसबुक पे भी डाला था, भाई अगर आप बहू हैं और नाराज़ हैं तो अपनी सास से माफ़ी मांगे चली जाए। अब सास हैं तो आप बड़ी हैं, माफ़ी मत मांगे, उन्हें फ़ोन करके साध लो। अगर मियाँ बीवी हैं तो बीवी को चाहिए कि फ़ोन करे कि जानू मुझे ले जाएं, और शौहर दूसरे है को माफ तो कर बीवी से दें। माफ़ी मांगा। बिल्कुल, ईद का मौका है, इसका ईद का बेहतरीन मौका फायदा है, उठाना इस चाहिए। मौके को ज़ाया नहीं ज़ाया जाना ना जाने चाहिए। दें। मौका- सिमराना क्या कहेंगी? और प्लीज़ अपनी खुशियों में उन लोगों को भी शामिल करें जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, और उनको भी याद रखें और उनको भी अपनी खुशियों का हिस्सा बनाएं। बिल्कुल। फरा लास्ट जी, में। फरा। मैं यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले सबको ईद मुबारक, और साथ ही साथ ये वो दिन है जहाँ पर हम खुशियाँ बांटते हैं, लेकिन खुशियाँ सिर्फ इस दिन की मोहताज नहीं है। जिंदगी में खुशियाँ बांटते रहें और साथ ही साथ अपनी जिंदगी में तशक्कुर और तवक्कल ऐड कर लेंगे तो हर दिन क्या ईद बात का दिन होगा। जी जानी भाई, जाते जाते कुछ हो जाए। जी बिस्मिल्लाह, कलाम आपकी खिदमत में पेश करूँगा। हमारी तरफ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने प्यारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ भरपूर तरीके से ईद की खुशियाँ मनाइए। जी जान। जी जोड़ लगते गए फसाने में,
जोड़ लगते गए फसाने में, राज खुलते गए छुपाने में। रूठने का सबब तो तुम जानो, हम तो मसरूफ हैं मनाने में। उनके अंदाज़े करम उन पे वो आना दिल का, उनके अंदाज़े करम उन पे वो आना दिल का, उनके अंदाज़, उनके अंदाज़े करम उन पे वो आना दिल का, उनके अंदाज़े करम उन पे वो आना दिल का। है वो वक्त वो बातें वो ज़माना दिल का, है वो वक्त वो बातें वो ज़माना दिल का। वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से, अरे वो भी अपने ना हुए। रुख से पर्दा जो उठा रखा है, तौबा तौबा तूने हंगामा मचा रखा है, तौबा तौबा। एक तो आंखें तेरी यार है खंजर जैसी, उन पे काजल भी लगा रखा है, तौबा तौबा। वो भी अपनी ना हुए, दिल भी गया हाथों से। ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना दिल का, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना दिल का। उनकी महफिल में नसीब, उनके तबस्सुम की कसम, उनकी महफिल में नसीब, उनके तबस्सुम की कसम। देखते रहे गए हम हाथ से जाना दिल का, देखते रहे गए हम हाथ से जाना दिल का। उनके अंदाज, उनके अंदाज उनके अंदाज आ